चित्रकूटम् बहुवर्णकूटम् श्रीचित्रकूटम् शरणं प्रपद्ये श्रीचित्रकूटम् शरणं प्रपद्ये। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। नमवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रपद्यामि रक्षेमाचलमाचल यदा वदनार्थाक्षायणा हिरण्यगुं सतानीतायशुमानस्यमानाः तन्महावदनानिशतसारदाय युष्मान्यरथस्तिर्यथा सम्मा अस्ति जगमादायो। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः एतेषां प्राणायामे विनियोगः। प्राणायाम करेंगे। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः। हस्तो प्रक्षाल्यो हस्ते गंधाक्षर पुष्पाण्यादाय गुरुपादाभिवंदनम्। हाथ में अक्षर पुष्प लेकर के भगवान गुरु चरण कमलों का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि पुनः हस्ते अक्षर पुष्पाण्यादाय स्वस्ति वाचनम्। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मरुतः वृषणीवातरः शोभद्राभ्वान्
रथेषु जगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवाः सूर्यचक्षुषो विश्वेषो देवा भवसादमग्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जगतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनो भिर्वसे महि देवाहितं गदाय सतमेनो शरणो अन्तिदेवा यतरा नश्चकरा जलशरन्तनो नामा पुनरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानि तथा युगन्तो अदितिर्ज्योतिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स भगराः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवान् द्युः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु शरणः कुरु प्रजाभ्यो भयन्तः पशुभ्यः विश्वादिदेव सविततुरितानि पराशुभ जलभद्रा शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु वामहस्ते अक्षतान् गृहीत्वा दक्षिणहस्तेनो अर्चयितो ओम स्वस्ति श्री मंगल महागणाधिपतये नमः ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शुचि पुरन्दराभ्यां नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः ओम इष्टदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः एतत् कर्म प्रधान भगवान् श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु भवन्तो भवन्तो पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विभटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि गणेशुरयादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मङ्गल येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सुविनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते
जयस्तेषां तुतस्तेषां पराजयः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः अनन्याश्चित्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्ति भुवनेश्वराः सम्माधवं ढुण्ढिं तत्रपाणिं च भैरव वन्दे वक्रतुण्ड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्याणि सिद्धये सभी लोग बोलिएगा मम सर्व कार्य अर्थ सिद्धये सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः अस्ति कुशलद्रव्यञ्चादाय संकल्पं कुर्यात् तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगतो। 3 बार बोलेंगे सभी लोग हरि ओम विष्णु 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 विष्णु। मेरे साथ सभी लोग श्रवण करेंगे। जब गोत्र और नाम का उच्चारण होगा तो मैं साथ में उच्चारण करूंगा। आप लोग भी जिसका नाम जब लिया जाए पहले गोत्र का नाम मन में और फिर अपना नाम उच्चारण ऐसे करेंगे। हरि ओम नमः परमात्मने अद्य नामणोहि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बुद्वीपे वैशमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गते ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे उत्तराखण्ड क्षेत्रे ऋषिकेशधाम गंगायास्तटे श्री राम किंकर कुटीराश्रमे भगवतः श्री सद्गुरु देवता श्री सीतारामचंद्र हनुमत देवता सन्निधौ विक्रम सके बौद्धावतारे रौद्र नाम शुभ संवत्सरे दक्षिणायने नवौ वर्षा ऋतौ महामांगल्य प्रदमाशानाम् उत्तमे मासे शुभे पुण्य पवित्रो आषाढ़ मासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्यो पूर्णिमायां शुभ पुण्य पर्वणितौ बुधवासरान्तायाम् उत्तराषाढ़ नक्षत्रे प्रीति योगे भवकरणे मकर राशिस्ते श्री चंद्रे कर्क राशिस्ते भगवन् भास्करे कर्क राशिस्ते देवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य पर्वणि तिथौ अद्यो अमुक गोत्रः। अपने गोत्र का नाम महाराज से उच्चारण करेंगे। अपना नाम ततः वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नस्य सुश्री उदय लक्ष्मी सिंह जी परमार वैशंपायन गोत्रस्य सुश्री प्रियांशी जी भट्ट पहरी गोत्रोत्पन्नस्य संघरत्ना भट्ट पहरी जी पातंजलि गोत्रोत्पन्नस्य श्री अश्विनी वर्मा श्रीमती विजय लक्ष्मी वर्मा श्री मानस वर्मा श्रीमती पालोमी दास वर्मा कश्यप गोत्रस्य श्री अभिनाम सरंजन श्रीमती साउमी रंजन भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य डॉक्टर नवनीत जैन डॉक्टर करुणा जैन मंगल गोत्रोत्पन्नस्य श्री पुरुषोत्तम सिंघानिया जी मंगल गोत्रोत्पन्नस्य श्री साकेत सिंघानिया जी कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री विष्णु प्रकाश त्रिपाठी श्रीमती विनीता त्रिपाठी जी कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव सुश्री शारदा श्रीवास्तव सिंघल गोत्रोत्पन्नस्य श्री अशोक अग्रवाल जी श्रीमती सुधा अग्रवाल सिंघल गोत्रोत्पन्नस्य श्री शोमिल अग्रवाल जी सिंघल गोत्रोत्पन्नस्य श्री पंकज अग्रवाल श्रीमती बंता अग्रवाल सुश्री सृष्टि अग्रवाल सिंघल गोत्रोत्पन्नस्य श्री पीयूष अग्रवाल श्रीमती संजना अग्रवाल
अग्रवाल कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री अनिल गुप्ता जी श्रीमती ममता गुप्ता कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री भारत भूषण गुप्ता जी सुश्री नवमी गुप्ता सिंघल गोत्रोत्पन्नस्य श्री अशोक अग्रवाल श्रीमती सुधा अग्रवाल सिंघल गोत्रोत्पन्नस्य श्री शोमिल अग्रवाल कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमती जया सिंह जी पुंडरीक गोत्रोत्पन्नस्य श्री किरीट भाई हाथिया भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य श्री मदन मोहन भारद्वाज जी भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य श्री श्रीकांत द्विवेदी जी भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य श्री अनिल पाठक जी भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य श्री अमित पाठक जी शांडिल गोत्रोत्पन्नस्य श्री विक्रम मिश्रा जी भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य करिश्मा चतुर्वेदी जी भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य गगन चतुर्वेदी स्मृति चतुर्वेदी गौतम गोत्रोत्पन्नस्य पंडित राजा शास्त्री जी वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नस्य श्री वाई के शर्मा जी श्रीमती सरला शर्मा जी शांडिल गोत्रोत्पन्नस्य श्री चंद्रशेखर तिवारी जी मंगल गोत्रोत्पन्नस्य श्री उदयराज सिंघानिया जी भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य श्री सोमपाल जी सोलंकी गोत्रोत्पन्नस्य श्री रविकांत सोलंकी जी सिंघल गोत्रोत्पन्नस्य श्री संजय गुप्ता जी गौतम गोत्रोत्पन्नस्य श्री रुक्मिणी प्रसाद मिश्र जी भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य श्री योगेंद्र पाठक जी गर्भ गोत्रोत्पन्नस्य श्री रामायण प्रसाद शुक्ल जी वत्स गोत्रोत्पन्नस्य श्री ब्रजेंद्र सिंह श्रीमती कृष्णा सिंह जी वत्स गोत्रोत्पन्नस्य श्री आलोक सिंह जी कृष्णायन गोत्रोत्पन्नस्य श्री प्रदीप शुक्ला जी कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री पद्मकांत सक्सेना जी गौतम गोत्रोत्पन्नस्य श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा जी गंजीर गोत्रोत्पन्नस्य श्री नेतराम साहू जी मौनस गोत्रोत्पन्नस्य श्री अंबिका प्रसाद मिश्रा श्रीमती शोभा मिश्रा अक्षिता अभिनव जी वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नस्य श्री मनोज तिवारी जी कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य प्रीति सक्सेना जी भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य श्री नीरज भारद्वाज श्रीमती मीनाक्षी भारद्वाज मधुसूदन भारद्वाज जी भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य श्री उमेश शर्मा जी श्रीमती पूनम शर्मा जी भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य श्री ऋत्विक भारद्वाज जी कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री रुद्र प्रताप सिंह चौहान जी शांडिल गोत्रोत्पन्नस्य श्री राममणि त्रिपाठी श्रीमती पद्मा त्रिपाठी जी उपमन्यु गोत्रोत्पन्नस्य श्री विपिन जी अंजू माही रागी अवस्थी जी कौशल गोत्रोत्पन्नस्य श्री विवेक उपल जी मल्लिका जी रितु जी शांडिल गोत्रोत्पन्नस्य श्री गायत्री प्रसाद जी शांडिल गोत्रोत्पन्नस्य श्री शिवम चौधरी जी कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री हर्ष वर्मा जी कौशिक गोत्रोत्पन्नस्य श्री विशाल राय जी कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य गौतम गोत्रोत्पन्नस्य पंडित रोहित मिश्रा जी भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य पंडित सुरेश भट्ट जी राजपूत गोत्रोत्पन्नस्य कुमारी प्रिया एवं प्रीति राजपूत जी गर्भ गोत्रोत्पन्नस्य श्री राकेश कुमार शुक्ला ऋतु शुक्ला सांडिल गोत्रोत्पन्नस्य विधि त्रिपाठी विपुल त्रिपाठी सिंघल गोत्रोत्पन्नस्य कुमारी सृष्टि अग्रवाल जी सांडिल गोत्रोत्पन्न श्री गजेंद्र सिंह नामदेव भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य पुष्प नामदेव कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री संदीप तिवारी श्रीमती संगीता तिवारी जी पुटोलिया गोत्रोत्पन्नस्य श्री प्रेम सिंह जी कृष्णजन कुला गोत्रोत्पन्नस्य श्री परेश कुमार राव जी कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमती प्रभंजना शर्मा जी कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री कुलदीप शर्मा जी कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमती सपना शर्मा जी कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य भूमिका शर्मा जी मानुष गोत्रोत्पन्नस्य अक्षिता मिश्रा जी कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य सुरेश गुप्ता जी कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री अनिल गुप्ता जी धौम्य गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमती रेखा चतुर्वेदी जी कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव जी वत्स गोत्रोत्पन्नस्य कुमारी शिवानी चौहान जी
वत्स गोत्रोत्पन्नस्य श्री इंद्रेश नन्ना जी, कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य अखिलेश गुप्ता प्रीति गुप्ता जी, सिंघल गोत्रोत्पन्नस्य श्री मकान सिंह जी, जेठूमल गोत्रोत्पन्नस्य गोविंद राम साहू उत्तरा साहू जी, जेठूमल गोत्रोत्पन्नस्य तृप्ति साहू, जेठूमल गोत्रोत्पन्नस्य अखिलेश साहू, संसार महातो गोत्रोत्पन्नस्य गोविंद यदु महेश्वरी यदु, गुरुपंच गोत्रोत्पन्नस्य विनोद साहू, कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमती मीना गुप्ता, कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य सुजाता सिंह जी, भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य सुनीता सिंह जी, अत्रि गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमती संध्या शर्मा, अत्रि गोत्रोत्पन्नस्य मयंक शर्मा, क्षत्रिय गोत्रोत्पन्नस्य सोनिया राजपूत जी, कायस्थ गोत्रोत्पन्नस्य समीर सोनिया विद्यार्थी, जिंदल गोत्रोत्पन्नस्य भारती गुप्ता, वैभव गुप्ता, धाफराज गोत्रोत्पन्नस्य आशा धूप, लोभड़ गोत्रोत्पन्नस्य पुष्पा बहुती, सांडिल गोत्रोत्पन्नस्य भीमसेन त्रिपाठी, श्रीमती उर्मिला त्रिपाठी, बंसल गोत्रोत्पन्नस्य संजय अग्रवाल जी, मंजू अग्रवाल जी, कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य हर्षल गुप्ता, ज्योति कौस्तुभ सौमित्र, गोयल गोत्रोत्पन्नस्य शैलेंद्र अग्रवाल, गोयल गोत्रोत्पन्नस्य सुरेंद्र अग्रवाल जी, कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य आदित्य नारायण उपाध्याय जी, कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य अनुराधा शर्मा जी, सांडिल गोत्रोत्पन्नस्य विपुल त्रिपाठी जी, विधि त्रिपाठी जी, कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य पुष्पा सिंह जी, कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य राजीव नागपाल, अनु नागपाल, गोयल गोत्रोत्पन्नस्य चेतन गोयल, उषा गोयल, सोनल रिद्धिमा जी, शारवा गोत्रोत्पन्नस्य फगनी खेमराज साहू जी, कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य पवन पांडे जी, कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य संजीव नागपाल जी, कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य अखिलेश जी, गणेश गोत्रोत्पन्नस्य श्री प्रकाश प्रधान, श्रीमती हरिप्रिया जी, चंदेला गोत्रोत्पन्नस्य श्री संतोष, श्रीमती इंग्लिश जी, डेढ़ा गोत्रोत्पन्नस्य पलक डेढ़ा जी, सांडिल गोत्रोत्पन्नस्य राजीव कुमार पांडे जी, भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य आभा बड़थाल, कुदूरिया गोत्रोत्पन्नस्य मीनू गुप्ता जी, भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य आशीष पांडे जी, कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य डॉक्टर रौली गांधी जी एवं समस्त श्री राम किंकर विचार मिशन परिवार जनानां कल्याणार्थाय समस्त पृथ्वी भूत जनों हम सभी लोग मेरे साथ बोलते जाएगा मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्ति कामः अप्राप्तो लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्तो लक्ष्म्याः चिरकालो संरक्षणार्थं मम सकलो मनो ईप्सितो कामना सिद्ध्यर्थं इहो जन्मनि जन्मान्तरे सकलो दुरितो उपशमन पूर्वकं समस्त आधि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य उत्तम स्वास्थ्य लाभार्थम दैहिक भौतिक त्रिविध ताप उपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्षेति चतुर्विधि पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं भगवतः श्री सद्गुरु शरण कमलयोः अविचल अविच्छिन्न अखंड भक्ति प्राप्ति पूर्वकं भगवतः श्री सीतारामचंद्र शरण कमलयोः अविरल भक्ति प्राप्ति
प्राप्ति पूर्वकम मम समस्त विधि कल्याणार्थाय सर्व विधि सुख शांति प्राप्ति पूर्वकम अद्य गुरु पूर्णिमा महोत्सवे प्रातः श्री गुरुपादा वंदन पूर्वक गुरुपादुका पूजन अर्चन कर्म अहं करिष्ये। ओम जाग्रतो घोरमुदैति दैवं तदुष्पश्य तथैवैति दूराङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तत्सङ्कल्पः सिद्धिरस्तु। तत्रादौ हस्ते जलमादाय तत्रादौ दिग्रक्षणं कलशार्चनं भूमिपूजनं दीपपूजनं सूर्यनारायण देवता नमस्कार भैरव देवता नमस्कार हनुमत देवता नमस्कार श्री सीतारामचंद्र स्मरण पूर्वकं पूजनादिकर्माहं करिष्ये। वामहस्ते गौरसरस्तां गृहीत्वा दिग्रक्षणं बाएं हाथ में पीली सरस्वती के दाहिने हाथ से उसको ढक लें, फिर दसवीं दिशा में पूर्व से प्रारंभ करके छोड़ना है। ओम रक्षोहा विश्वचर्घरियो हते द्रोणे सदस्तमाशदः। पूर्व से प्रारंभ करें। ओम पूर्वी रक्षतु भारः आग्नेयाङ्गरवह्नयः दक्षिणे पर्वनाभस्तु नैऋत्यामशूदनः पश्चिमे पातु गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ऐशान्यां तु महेश्वरः ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेत् यथोऽनन्तस्तथैव च एवं तस्मितो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशां सर्वेषाम् अवरोधेन पूजा करक्षमाते। नेत्रे उदक स्पर्शः आँखों में जल लगा लें। नेत्रे उदक स्पर्शः किंचित अक्षर पुंजोपरि कर्म पात्रं सम्मुखे संस्थाप्य कर्म पात्र पूजनम्। रोटी होता है यहाँ से स्पर्श करें। ओम तद्वाजामि वंदमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अयेनमानो वरुणे हवो दिवसुसमानायो ब्रह्मोखी। ऐसे मुद्रा दिखाएं। क्रांतित कवचेन सूर्यमंडला सर्वाणि दिखायावाय कवचेन अंगुष्य हस्तेन संलक्ष्य धेनुवाहं विकृत्य वत्समुद्रा आख्याप्य ओम बम 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 वरुणाय नमः इति अस्मारं रोटी के चारों तरफ चंदन लगाएं। ओम पूर्वी ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि। दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि। पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि। अथर्ववेदाय नमः कलशस्य मध्ये पापमये वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पं समर्पयामि। हाथ जोड़ के सभी तीर्थों को प्रणाम करें। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितदेभ्य रूपा भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगातीर्थदेव्यै नमः। तस्मात् कालं गृहीत्वा शुभजलं परिपूर्यश्वात्मानं सम्प्रोक्षयितो पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु निशादिनः पुनन्तु भूतानि जातवेदः। देवपूजनकाले तु यानि यानि च वस्तूनि सौभाग्यानि पवित्राणि भवन्तु वै। हस्ते जलमादाय ओम पृथ्वीति मंत्रस्य वीरपुरस्य विशेषतमचन्दादेवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। पृथ्वी माता को स्पर्श करें। पृथ्वी त्वया हृता लोका देवी त्वं विष्णुः हृता त्वच्चधारे मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम्। यंत्रं सम्मुखे संस्थाप्य पान का पत्ता अपने सामने रख लें। दोनों दाना अक्षत नमः बोलते हुए इसे छोड़िएगा। ओम भूम्ये नमः पूर्वाशनाय नमः विमलाशनाय नमः योगाशनाय नमः आधारशक्त्यै नमः पृथिव्यै नमः वसुन्धराय नमः यज्ञभूम्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पं समर्पयामि। यन्त्रम् आसनभूभागे निधाय तदुपरि उपविश्य पुनः
हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा दीपपूजनं दीपपूजनं हरि ओम मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो हयाय शोभ्रात्वाय प्राणस्य मुखादग्निरजाय पूर्वश्वाकरं साक्षिणे दीपस्तदेवतायै नमो नमः। ओम लं पृथिव्यात्मकं गंधं परिलपयामि हम आकाशात्मकं पुष्पं परिलपयामि यं वायुव्यात्मकं रूपं परिलपयामि लं तेजसात्मकं दीपं परिलपयामि तदात्मकं संसोवात्मकं सर्वोच्चारान् राजोच्चारान् छत्रचामर गुणवागुकां परिकल्पयामि। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपस्तदेवतायै नमो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। हाथ जोड़ के सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार करें। धियः सदा सवितुर्मण्डलमभ्यवर्ति नारायणः सरसिजासन सर्ववेष्टा केयोरवान्नकरकुण्डलाङ्किलीति हारी हिरण्मय वपुः आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। जगत साक्षिणी श्री सूर्य नारायण देवताभ्यो नमः। अपने दाहिने तरफ हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भैरव जी को प्रणाम करें। कृष्णधनुष्महाकाय कल्पान्तर्दहनोपमं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञातुमर्हसि। सामने परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करेंगे। लोकाभिरामं गणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवत्सनाभं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। सीतारामाभ्यां नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। हस्ते जलमादाय फिर हाथ में आत्मा में जल ले लीजिए। अद्यादो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणपति पूजन अधिकार सिद्ध्यर्थम गणपति मूल मंत्रेण शरण्याशिष कर्माहं करिष्ये। ऐसे न्यास करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। 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 गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। अवचाय ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गौरी और गणेश जी का ध्यान करेंगे और कलश में भगवान वरुण जी का। हरि ओम मा गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आमदानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामयति कश्चन सस्ते स्वाहा शुभद्रिका कापीलवासिनी ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेलमानो वरुणे हवोद्यरिषभं सानायो प्रभोहि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अपां पतये वरुणाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ध्यानान्ते अक्षत पुष्पं तथा मानसोपचारे पूजनम्। ऐसे मानसिक पूजाओं से लं पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि यं वायुव्यात्मकं रूपं परिकल्पयामि लं तेजसात्मकं दीपं परिकल्पयामि अमृतात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि संसोवात्मकं सर्वोच्चारा राजोच्चारा छत्रचामरक मूढोपादकां परिकल्पयामि। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वर
लक्ष्मी पापात्मनां कृतिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवसलज्जा तां परिपालय विश्वम्। नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय जटासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि हस्ते जलमादाय अनेन कृतेन मानसोपचारैः भगवता श्री गणेशाम्बिका सहित वरुण देवाः प्रियन्तां नमः। पुनः हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान श्री गुरु चरण कमलों का ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वैसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि ध्यानान्ते अक्षत पुष्पं निवेदयामि। आगच्छो भगवन् देवो यानि चास्थिरो भव यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ततः आसनं सुखासनं हाथ में तुलसी दल लेकर के भगवान को बैठने के लिए आसन देंगे। ओम बर्खमोष्मि समानानामुद्यतामिव सूर्यः इमन्तमभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासति। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आसनं सुखासनं समर्पयामि। ततः पाद्यादिभिर्पूजनम्। 4 बार भगवान को पाद्य अर्घाचमन से स्नान कराएंगे। ओम एतावानस्य महिमातो जायाश्च गोरुखः पादोऽसि विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयद्पुरुखः पादोऽस्या भवतु पुनः ततो विद्वन्ग्रामशासनानसने अभि। पाद्योः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आत्मनीयम् इमं मे वरुणस्तुति हवमद्या च मृडय त्वामवसुराचके। मुखे आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ततः शर्वाङ्गी स्नानीयं गंगा सरस्वतीरेवा पयोश्री नर्मदा जलैः स्नापितोऽसि मया देव ततः स्नानं कुरुस्व मे। ततः पय स्नानं भगवान को दूध से स्नान कराएंगे। हरि ओम पयः पृथिव्यां पयः औषधे पयो धीर्यन्तरिक्षे पयो धाः पयश्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। पय स्नानान्ते शुद्धोदक शुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि। हर स्नान के बाद एक आदमी शुद्ध जल छोड़ देंगे। पय स्नानान्ते शुद्धोदक शुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि। ततः दधि स्नान भगवान को दही से स्नान कराएंगे। ओम दधिकरावणोऽकारिणं जिष्णो रसस्वव्याधिनः सुरभिरो मुखाकरत्प्रणवायुः हितारिगत। पयसस्तोषमुद्भूतं मधुरां लंससिप्रभं दध्यानीतं मया देव
ततः स्नानं कुरुष्व मे ततः घृत स्नानं वा ओम घृतं घृतपावानः पिबत वसा पावानः पिबतान्तरिक्षस्याः वीरसि स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उदिशो ऋग्भ्यः स्वाहा घृतस्नानान्ते शुद्धोदुशुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यता ओम मधुपातारिताय ते मधुधरन्ति सिद्धवः माधवेनः सन्तो गरीः मधुरक्तमुदोखसो मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुद्योरस्तुरः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा मधुसूर्यः माधवेर्गावो भवन्तु नः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदुशुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि ततः शर्करा स्नानं मा अपागुं रसमुद्वयसगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितं अपागुं रसस्य रसस्तमो गृह्णाम्युपमुपयामग्रहीतो चेन्द्राय द्वाजुष्टग्रहणामे गते योगेन्द्राय द्वाजुष्टतमः शर्करा स्नानं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः ततः मिलित पंचामृतं ओम ऊर्कच मे सोमृताश्च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधुच मे सदिश्च मे सपेतिश्च मे रसिश्च मे रसिश्च मे जयन्द्रञ्च मे औद्भिर्यञ्च मे जगमे पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदुशुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि ततः गन्धोदकं मा गन्धर्वस्वा विश्वा वसो परिदधातु विश्वस्यारिष्टै यजमानस्य परिधिरस्य अग्निजीवितः गन्धोदक स्नानं समर्पयामि गन्धोदक स्नानान्ते उद्धृत स्नानं मा अग्वं सुनाते अग्वं सोः प्रचतां परोगा परोः गन्धस्ते सोममवतो मदाय रस अच्युतः उद्वर्त स्नानं समर्पयामि उद्धृत स्नानान्ते शुद्धोदक शुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि तीर्थोदकं जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः तेषां सहस्रयोजने वदन्वा निधन्वसि तीर्थोदक स्नानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः लं पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि यं वायुव्यात्मकं धूपं परिकल्पयामि लं तेजसात्मकं दीपं परिकल्पयामि अमृतात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि सर्वसर्वात्मकं सर्वोच्चारण राजोच्चारण छत्रचामर मुडुवादुकां परिकल्पयामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि ततः अभिषेकं आरभेतो धारा पात्रं प्रपूजयेतो जब तक भगवान का अभिषेक होगा तो सभी लोग मन में अपने गुरु मंत्र का जप करेंगे और भगवान का अभिषेक होगा आप लोग मंत्र जाप करते रहेंगे। हरि ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम सहस्रशीर्षः सहस्राक्ष
तदशाङ्गुलं पुरुषते वेदगं सर्वं यद्भूतं यज्जभाव्यम् उदाहृतमसे सानं यदन्नेनातिलोभति एतावानिश्यमहिमातो ध्यायासङ्गुरुः पादोषर्विष्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयत्पुरुषः पादोषेहा भवन्पुनः ततो विक्रम विक्रामस्याशनानसने अभिततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिचतपश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् सर्वभूताः सम्प्रीतं प्रैखराज्यं मापसोस्ताचक्री वायव्यानारण्याग्राम्याश्चर्ये तस्मात् सर्वभूतरिचाः सामानि द्विनिरे छन्ता वक्षिद्विनिरे तस्मात् यजस्तस्मात् यजायतो तस्मात् स्वाहाजायत एकेचो भयादतः गावो अजगिरे तस्मात् जात अजावयः तज्ञं परिणि प्रोचन पुरुषं जात भगरतः तेन देवायजन्त साध्याधिकयचरे यद्पुरुषाभ्यदधो तद्विधा व्यगभयन्ना मुखं किमस्यासीत् बाहो किमोरो बाधा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पूर्वोदस्य वैश्यः पद्भ्यामुच्छूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्योपजायत श्रोत्रावायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यायाशीदन्तरिक्षपुंसीष्णोऽन्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाल्पयन् विदा देवा जग्यमतन्वत वसन्तो स्यासीदायं ग्रीमयमः सर्गभिः सप्तास्यासन् परिधयश्रीः कृतसमिधाः कृताः देवा जज्ञं तन्वानः अवदन् पुरुषं पशोम्मा जगदेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमायासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्तयन पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सम्प्रियताः प्रतिव्यैरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टाविरद्रूपमेति तन्मत्तसेवमाधानमग्रे वेदाहरेतं पुरुषामः तमादित्यवर्णात् तमसः परस्तात् तमेव विर्वादि मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विरायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् मतस्तुर्भवनानि विद्वा योनिमेभ्ययात् पतियो देवानां पुरोहितः पूर्वजो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्तः कृष्णैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असन्वसे श्रेष्ठते लक्ष्मी च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रं निरोपवश्विनो व्याप्ता इष्टनिषाणामयिकाणं सर्वलोकमयिकाणः शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु अस्तु अमृताभिषेकोऽस्तु अस्तु अमृताभिषेकः अस्तु अमृताभिषेकः शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु ततः शुद्धोदक स्नानम् ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो परिवालस्तभाश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय
पादुपतये कलाजामावलिवदारौद्रानभोरूपा गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेन्द्रतनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा बेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलै समुद्र सहिता स्नानार्थमङ्गीकुरु स्नानार्थमङ्गीकुरु हरिपदाम्बुजा नर्मदा महे सरयू चन्द्रभागाभ्ययायितम् जलजवासिता स्नानहेतवे जनापगृह्यता अर्पितं जलम् जनापगृह्यता स्नानार्पितम् ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् इत्रं विलीपयामि ततः वस्त्रोपवस्त्र ओम सुजातो ज्योतिखा सहसर्मभरोधमा सदस्वाहा वाशो अग्ने विश्वरूपक्वं संगयस्य विभा वर्षो वस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमापवित्रं प्रजापतेर्य सहजा पुरस्तात् आयुष्यमग्रा प्रथमोऽजसूरा जगन्नोपवीता बलवाजुतेया यज्ञोपवीतां ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि ततः गन्धं विलेपयामि ओम त्वां गन्धर्वा अघनस्वामेहनप्रस्वामेहस्वाति त्वामोर्धदे सोमो राजा विद्वानक्षमा समुच्यत गन्धद्वारा दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्गरीश्वरी ईश्वरे सर्वभूतानां कामिनो पहवे श्रियम् अक्षताश्च सुराश्रेष्ठा कुङ्कुमाताश्च शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः पुष्पं पुष्पमाला तरुण मल्लिका कोमलमालते बकुल पंकजा नाम समोच्चये सतत सोत्रितं भक्तितो माया जनापगृह्यता हारयर्पितं जनापगृह्यता पुष्पहारयर्पितं परहन्ति परहा परिशुष्मदि एवानो दूर्वे प्रतनो सहस्रेण शतेन च विल्मेने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमः द्वन्द्वयाय च हरण्याय च वीरं च
सर्वभूतैः प्रजेति बाहुल्याय हेयं परिमाधवानः हस्तकनो विश्वा वैरानि विद्वान् पुमान् पुमागं सम्परिपातु विश्वतः वीरं गुलालं नाना परिमल द्रव्यं समर्पयामि श्वेतचूर्णं पीतचूर्णं रक्तचूर्णं तथैव च सौभाग्यचूर्णसंयुक्तं दत्तं ते प्रतिगृहीतम् ओषधीः प्रतिमादध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वाहिव सजित्वरीभिरोहः आरिष्णुः चक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा समूढमस्यामाक्वक्षुरे स्वाहा। अर्चन की सामग्री महाराज लेकर भगवान की स्वाट बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वगे साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री गुरुवे नमः। शरणाय नमः सहजाय नमः श्रीराम भक्ताय नमः श्री हनुमत् कृपा पात्राय नमः श्रीराम कथा प्राणेभ्यो नमः शरणागत वत्सलाय नमः उदाराय नमः श्रीरामानन्दाय नमः पतित पावनाय नमः संकटमोचनाय नमः भक्त कष्ट विनाशकाय नमः निरंतर गतिमानाय नमः रचनाकाराय नमः कल्याणाय नमः स्मितवदनाय नमः शांताय नमः श्रीराम कथामृत स्वरूपाय नमः श्रीराम किंकराय नमः श्रीराम कथा परमज्ञाय नमः प्रबुद्धाय नमः चैतन्याय नमः तुलसी स्वरूपाय नमः श्रीरामायणाय नमः श्रीराम कथा स्वरूपाय नमः सदानंदाय नमः यज्ञ स्वरूपाय नमः कृपारूपाय नमः शील निधानाय नमः करुणा निधानाय नमः भक्तवत्सलाय नमः तत्त्वज्ञाय नमः शरणागत हृदय विहारिणे नमः भक्तरक्षकाय नमः शीतलाय नमः सौम्याय नमः कर्णाय नमः अकर्णाय नमः
अविघटनाय नमः समन्वयाय नमः स्वदोष दर्शनाय नमः परदोष निर्मूलनाय नमः सुदर्शनाय नमः श्री साई भक्ताय नमः मातृरूपाय नमः पितृरूपाय नमः बंधुरूपाय नमः बृहद्रूपाय नमः विद्यारूपाय नमः समृद्धिरूपाय नमः सर्वसंबंधरूपाय नमः निर्लिप्ताय नमः प्रभुस्वरूपाय नमः श्रीयुगल सर्वकार कृपापात्राय नमः भाष्यकाराय नमः साहित्य रूपाय नमः कवित्व रूपाय नमः शिवपुत्राय नमः कामदगिरि भक्ताय नमः खंडानंद स्वरूपाय नमः समाधिस्थिताय नमः मंत्र रूपाय नमः अवधस्थिताय नमः श्रीराम प्रेम रूपाय नमः स्वनाम धन्याय नमः पीतांबरा कृपापात्राय नमः भक्तावलंबनाय नमः श्रीराम हृदयाय नमः विनम्राय नमः ऐश्वर्य रूपाय नमः श्रीराजाधिराजाय नमः सुगंध प्रियाय नमः सत्संग रूपाय नमः कथा स्वरूपाय नमः स्वधर्म प्रियाय नमः सर्वधर्म समन्वयाय नमः भावना प्रियाय नमः पंडिताय नमः भावरक्षकाय नमः स्वगुण गोपाय नमः ऋतुंबरा प्रज्ञा रूपाय नमः प्रातिज्ञानाय नमः मंत्रमूर्तये नमः गुरुगौरव परिपूर्णाय नमः भावना प्रधानाय नमः नित्य लीलालीनाय नमः सम्मोदनाय नमः रामायणं सुतीर्थ निवासिने नमः अनादि रूपाय नमः भजन प्रियाय नमः सिद्धाय नमः पूर्णाय नमः आद्योपात्ताय नमः व्यासाय नमः व्यासकुल शोभनाय नमः व्यासपीठाधीश्वराय नमः प्रभुनिमित्ताय नमः वाणी तपोरूपाय नमः गांभीर्याय नमः नित्याय नमः अनंताय नमः दिव्याय नमः अमृत रूपाय नमः बोध रूपाय नमः ध्रुवचिंतकाय नमः सर्वदेव स्वरूपाय नमः परम भागवताय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः राम भक्ताय विद्महे शिवपुत्राय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् शीलरूपाय विद्महे कथारूपाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् सदानन्दाय विद्महे तत्त्वरूपाय धीमहि तन्नो दिव्यं प्रचोदयात्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ततः धूपं दीपमाघ्रापयामि। ओम वनस्पतिर्षोद्धूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाख्यः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम् आज्यं च वर्धिसंयुक्तं बह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशो त्रैलोक्यं तिमिरापहं दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्यो सम्मुखे नैवेद्यं संस्थाप्य
ततः जलं भ्रामयितो ॐ नाभ्यायासीदन्तरिक्षगं शेषणोर्द्योः समवर्ततो पद्भ्यां भूमृदिशः सोत्रा तथा लोका अकल्पयन् ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। एक आत्मी जल छोड़ दीजिए। पुनरपि ध्यानम् ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। पूर्वाभूषण मुद्राभूषण हस्तमुक्षालनं जलं समर्पयामि। 3 बार जल छोड़ दीजिए। पूर्वाभूषण मुद्राभूषण हस्तमुक्षालनं जलं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे चन्दनं च पुष्पं समर्पयामि। अग्गुं सोनाते अग्गुं सोः प्रत्युतां परुखा परो गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युता ऋतुफलम् इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। भोगे फलं महादिव्यं नागवल्ली दलयुतं हेलारिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीता हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्ततुण्डफलदं अतः शान्तिं प्रयच्छसे। न्यूनादिदोषपरिहारार्थे साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ततः हस्ते पुष्पाण्ड्यादाय प्रार्थयेत। हाथ में पुष्प करके गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करिएगा। माधुर्यं वचने स्मितं च वदने दिव्यादया नेत्रयो कर्तार्पे परमार्थमेव सततं रात्रौ दिवा केवलं चित्ते तस्मै श्री राम किंकर गुरवे गुरवे सदा वंदनम्। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यं निगान्तर्गतम् पश्यात्मनि मायया बहिर्भो भूतं यथा नेत्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीराम किंकर गुरवे गुरवे सदा वंदनम् कुर्वे सदा वंदनम्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रार्थनामूलानि समर्पयामि। हस्ते जलमादाय अनेन कृतेन पूजनेन यथाशक्ति यथा भक्ति यथा विलतोपचार द्रव्यैः पूजनेन भगवता श्री गुरु चरण कमले अर्पणमस्तु यथा योग्यं तथा कुरु। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम शंकराय नमः। यस्मिन् स्थाने जपं कुर्वे पूजापाठं शत्रु हरति तज्जपं तन्मृदा कुर्वीतो ललाटे चिरकां प्रति।
मैं अपने गुरुदेव के हृदय में दिखाई देने वाले सगुण और तत्व रूप में निर्गुण तत्व को शत शत प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव के साथ में तत्कालीन जो संत थे उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन संतों के क्योंकि मुझे श्री नाम याद है। पूज्य भैया बाबा जी, पूज्य हरि बाबा जी, माँ आनंदमयी, पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी सीताराम ओमकार नाथ जी, और भी जो विस्मृत परंपराएं हैं जिनका शुभ नाम मैंने अपने गुरुदेव के श्री मुख से सुना और चित्रों में जिनकी कल्पना की, उसके दर्शन साक्षात किए, कुछ के चित्रों में किए, जो साक्षात है वो भी निर्गुण ही है, जो चित्र है वो भी निर्गुण ही है। सगुण रूप में वे आते हैं कृपा करने के लिए। निर्गुण रूप सुलभ अति, सुलभ न जाने कोई, सगुण न जाने कोई, सगुण अगुण नाना चरित्र, शून्य मुनि मन भ्रम हुए। आइए उस परंपरा के साथ एक और निर्गुण परंपरा है जो समाधि के रूप में हमारे दाईं तरफ है। पूज्य बाबा काली कमली वाले जिन्होंने महाराष्ट्र की निरंतर समाधिस्थ स्थिति से ला करके अपनी समाधि में ला दिया। समाधि के ही द्वारा मैं चला और समाधि के ही चरणों में पहुंच गया। गंगा से ही जन्म लिया, गंगा में ही चला जाऊंगा। आप सब जितने भक्त महाराष्ट्र के गोस्वामी तुलसीदास जी के, भगवान राम के, रामचरितमानस के, श्रीमद् भागवत के, गीता के, वेदों के, शास्त्रों के और पुराणों और स्मृतियों के जो उपासक बैठे हुए हैं, हम उन सबके चरणों में अपना मानसिक रूप से सिर रख करके आपको प्रणाम करते हैं। हम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। त्रुटि बस में समझ लीजिएगा कि हम ऊपर बैठे हैं और आप नीचे बैठे हैं। जो जहां बैठा है मेरा सर उसके चरणों में है, इसलिए चरणों में है क्योंकि वो गुरुदेव के पूजन के लिए यहाँ पधारे हैं और आपने मुझे ये सौभाग्य दिया जिसके पास वो जिस प्रकार की शक्ति है, भावना है, उसने अर्पित की और हमें यह सौभाग्य दिया
कि हमें करने वाले दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो करने वाला दिखाई दे रहा है वो कभी नहीं करता है। जो करने वाले के अंदर बैठा है वही करता है। इस धारणा को ध्यानस्थ और हृदयस्थ और चरितार्थ करके अपने जीवन को सफल बना लीजिए। इसके साथ अब मैं गुरुदेव के अष्टोत्तर शतनाम जिसकी अर्चना अभी हमारे आचार्य जी ने कराई है, उसी का जो व्यापक स्वरूप गुरुदेव ने अपने समाधि के समक्ष एक छोटे से कमरे में खिड़की खोली हुई थी। महाराष्ट्र के समाधि के ऊपर उनका सगुण साकार विग्रह दिखाई दे रहा था। श्री अयोध्या धाम में जानकी घाट में जो 108 पद लिखे गए उसका उच्चारण मैं आपके समक्ष करूंगा। व्यवस्था के संदर्भ में आपको बताया जा चुका है कि आप लोग जो अर्चना के साधन आपके समक्ष उपलब्ध हैं, पूरी हो जाने के पश्चात कोई भी व्यक्ति उस साधनों को पत्तल पर प्लेट पर जिसको जैसे मिल पाया हो वो उठ करके विसर्जित करने के लिए या कहीं ले जा करके सुरक्षित रखने की भावना से भी उठेंगे नहीं। जिनको जो सेवा दी गई है वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग सेवा में लग जाते हैं तो सेवा भी एक समस्या बन जाती है। सेवा उन्हीं को करनी चाहिए जिनको सेवा दी गई है, और जिनको सेवा दिखाई देती है उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आइए अब आपके समक्ष 108 गुरुदेव की अर्चना जो उनकी वास्तविक जीवनी है, जो उनका निर्गुण और जो सगुण रूप है, उसका वर्णन उसमें किया गया है। आप लोग सुने और समझें और धारण करें उनको। कोई ये न समझे कि ये केवल राम किंकर जी महाराज की अर्चना है। ये जो राम का किंकर है उसकी अर्चना है। कोई गुरु इतना छोटा नहीं होता, कोई ईश्वर इतना छोटा नहीं होता है कि वो अपनी अर्चना लिखवाए और दूसरे की अर्चना में भाग ना ले। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो मैं कथा में हमेशा कहता आया हूँ। सत्संग से प्राप्त जो साधना के सूत्र हैं, कृपा के सूत्र हैं, उसका उद्घाटन करने के रूप में गुरु ब्रह्मा होते हैं। उसका हम परिचालन जीवन में करें, सबको आनंद दें, उसके लिए वो विष्णु होते हैं। और इसके पश्चात भी अगर कुछ छूट गया हो, हमसे अपराध बन गया हो, उसके लिए वो शिव होते हैं। तो इसी जन्म में, इसी शरीर में वो उद्भव करते हैं, उसी में वो पालन करते हैं, उसी में वो संहार कर देते हैं, और इसी जन्म में वो मुक्त कर देते हैं। तो आइए अब आपके समक्ष मैं वो 108 पद पढ़ूंगा। मुझे ये पूर्ण विश्वास है
कि जब तक आरती नहीं हो जाएगी तब तक किसी को ऋषिकेश से शायद अभी जाना नहीं होगा। किसी की फ्लाइट, किसी की गाड़ी, किसी का अपॉइंटमेंट हो, ऐसा मैं नहीं मानता। और यदि हो संयोग से और वो समझ रहे हो कि पूजन क्रम 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, तो वो अभी से पीछे स्थान ले सकते हैं ताकि सामने से ना उठे। आइए अब मैं एक एक पद पढ़ूंगा, उसके पश्चात श्री गुरुवे नमः का उच्चारण मुंह से करेंगे, मन में नहीं बोलेंगे, उच्चारण करेंगे श्री गुरुवे नमः। जिनका श्री विग्रह सगुण स्वरूप कृपा धातु से बना हुआ है, जो कृपा से परिपूर्ण साक्षात कृपा मूर्ति है, जिनकी जीवन लीला कृपा की व्याख्या है, ऐसे पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका हृदय दया और करुणा से परिपूर्ण है, ऐसे कृपा सिंधु सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो शिव रूप है, जो विश्वास रूप है, जो बोध रूप है, जो शिवमय है, ऐसे विश्वास रूप पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। इंद्रियां जिनकी अधीनता स्वीकार करके स्वयं नियंत्रित रहकर प्रत्यारोपों से मुक्त होते हैं, ऐसे गोस्वामी सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो भव रूप है, जो विभव रूप है, जो पराभव रूप है, जो सदाशिव है, जो कभी अशिव नहीं होते हैं, ऐसे शिव मूर्ति पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। प्रभु से संयोग ही जिनकी आराधना का योग है, जो प्रभु के ध्यान में मग्न रहकर योग को वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं, ऐसे सदा योगी सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। भक्त की भावना ही जिनकी भावना है, भक्त का सुख ही जिनका सुख है, भक्त का कष्ट ही जिनका कष्ट है, ऐसे भक्त वत्सल पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो भक्तों में श्रेष्ठ है और ज्ञानियों में अग्रगण्य है, कर्म जिनसे जुड़कर कर्मयोग बनता है, ऐसे भक्तराज सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो विनाशी नहीं है, अपितु विनाश में प्रभु की कृपा देखकर विनाश की विभीषिका के आतंक से साधक को मुक्त करते हैं, और जो विनाश को विलय रूप में देखकर विलीन रहते हैं, ऐसे बोध में पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक त्रिगुणात्मिका माया के स्वरूप को अंगीकार कर त्रिताप से मुक्त होकर जो सदा उन्मुक्त है, ऐसे मायातीत सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों में लिप्त होते हुए भी निर्लिप्त हैं, जो संसार के समस्त ऐश्वर्य में रहकर भी वैराग्य स्वरूप है, जो मृत्यु के समक्ष भी जीवन है,
ऐसे काल जयी पूज्य सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। कली की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी जो कली के दोषों को दूर कर साधक के कल्याण की भावना में संलग्न है, ऐसे कली पावन सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जिन्होंने अपने जीवन की समस्त उपलब्धियों को भगवान श्री सीताराम जी के चरणों की सेवा सामग्री बना दिया, जिन्होंने जीवन की समस्त श्री को श्रीपति के चरणों में अर्पित कर दिया और स्वयं किंकर स्वरूप रहकर भगवान के श्री विग्रह की सेवा की, ऐसे पूज्य सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना तथा ज्ञान की सरस्वती इनके वचनों में प्रवहमान होती है, जो सामान्य से सामान्य जीव से लेकर बुद्धि की सीमाओं से परे परम सत्य का साक्षात्कार कर चुके जीवन मुक्त महापुरुषों को राम कथा मृत पिलाकर तृप्ति देने में सक्षम है, ऐसे तत्वज्ञ सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जिन्होंने स्वयं निष्काम शिरोमणि होकर भी सकामता को तुच्छ नहीं माना, अपितु सकाम की कामना को भावना का स्वरूप देकर उसकी संपूर्ति को अपना दायित्व मानकर संबंधों का निर्वहन करने वाले परम संबंधी पूज्य सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जिनकी गति राम में है, जिनकी मति राम में है, जिनकी जिज्ञासा राम है और जिनके समाधान भी राम है, राम ही जिनकी रति है और राम ही जिनके बल है, ऐसे राम स्वरूप सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न और चाहे सुषुप्ति, जिनके हृदय में निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का मंचन होता रहता है, ऐसे तुरीय स्वरूप सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जिनकी विमल कीर्ति श्री राम के साथ जुड़ी हुई है, जो पीत पीत वस्त्रधारी है, तुलसी और युग तुलसी के दो चक्र श्री राम के नाम रूप लीला और धाम के धुरे पर चलकर गतिमान है, जो अपनी विमल कीर्ति से सदैव कीर्तिमान है, ऐसे कीर्तिदाता सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जिनके वचनों के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार का समूलोच्छेदन होता है, जिनके प्रतिपादन में जीवन को दिशा मिलती है और साधक को आत्मदर्शन की दृष्टि सहज प्राप्त होती है, ऐसे परम प्रकाशक पूज्य सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जिनका पवित्र स्मरण करने से व्यक्ति के जीवन से शोक समाप्त हो जाता है, जिनका ध्यान धरने से अज्ञ भी विज्ञानी बन जाता है, ऐसे कृपा दाता सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जिनका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, ऐसे ज्ञान में पूर्ण पुरुष सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जो सदैव वंदनीय है, ऐसे सदा बंद सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जो राम कथा के रस से ओतप्रोत है, ऐसे श्री राम कथा रसज्ञ सदगुरुदेव
हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। समय, समाज और धर्म के मंच पर खड़े होकर मन, वचन एवं कर्म से भगवान में निष्ठ रहकर भगवान श्री सीताराम जी के सुयश की पताका को फहराने वाले सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। श्री राम का भजन ही जिनको प्रिय है, ऐसे भजन प्रिय सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। खंडन मंडन की विकृतियों से दूर शब्द को उद्देश्य के अनुपात में निरूपित कर साधक के जीवन को परमार्थ पथ तक पहुंचाने में सक्षम सर्वदा अदोषदर्शी गुणग्राही सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। राम कथा का महानाद जिनके द्वारा जीवन के बाह्य विकारों को दूर भगाता है तथा अंतर जीवन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है, ऐसे इस स्पंदन स्वरूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके कर कमल, मुख कमल और चरण कमल भक्तों पर कृपा करके ही विकसित एवं प्रफुल्लित होते हैं, जो अपनी भुजाओं से पतितों का उद्धार करके ही उनकी सार्थकता मानते हैं, ऐसे पतित पावन पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो विद्याओं में पारंगत है, ऐसे विद्या विशारद सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द अगुण होते हुए भी साधक के जीवन में सगुण होकर उसके कल्याणकारी पक्ष का सुसंपादन करता है, ऐसे विशिष्ट हृदय संपादक पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके कर कमल में अंकित रेखाएं भक्तों के भाग्य का निर्माण करती हैं, जिनका कर कमल कोमलता को भी कोमलता का भान कराने जैसा है, जिनका प्रकाश साधक के जीवन को आश्वासन और प्रकाश देता रहता है, ऐसे भाग्य विधाता सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका दर्शन समस्त मंगलों का कारण है, जिनका स्पर्श समस्त दोषों को पवित्रता में बदलने वाला है, जिनकी सेवा धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष रूपी चारों फलों को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो श्री राम भक्तों के उद्धारक हैं और जो साधक की भौतिक और आध्यात्मिक गति के लिए पवन स्वरूप हैं, ऐसे प्रेरक और उद्धारक सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका चिंतन शाश्वत है, जिनका दर्शन शाश्वत है और जिनके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द समाधान को जन्म दे देता है, ऐसे परम शाश्वत पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने भगवान श्री राम का आश्रय स्वीकार किया है, ऐसे रामाश्रय सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो स्वयं सिद्ध रूप होकर भी भगवान के साकार स्वरूप की सेवा के सुख में लाभ के कारण कभी साधना का त्याग नहीं करते,
और सिद्धि का फल जिनको भगवत आराधना में बाधक प्रतीत होता है, ऐसे उपासना स्वरूप पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुदेव नमः। जो मोक्ष के साक्षात स्वरूप हैं और जीवन मुक्त हैं, ऐसे कैवल्य स्वरूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुदेव नमः। जिनके प्रतिपादन में शब्द को नया अर्थ मिलता हो, जिनके प्रतिपादन में शब्द कारागार से निकलकर अपने उद्देश्य के भवन में ठहर जाता हो, ऐसे निरूपण स्वरूप पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुदेव नमः। जो परम कल्याण को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे कल्याण दाता सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुदेव नमः। जो अपनी प्रदीप्त प्रज्ञा के फल स्वरूप उपभोग भेद से श्राप को भी वरदान में परिवर्तित कर सकते हैं, जो उपलब्धि के दुरुपयोग के कारण वरदान को भी शाप रूप में देखते हैं, ऐसे नीर क्षीर विवेकी राजहंस श्री सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुदेव नमः। जो दुखों के भी त्वरित प्रशमन करता है, ऐसे दुख शमन सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुदेव नमः। जिनके लिए संसार में अथवा कहीं भी कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, जो शरणागत भक्तों के लिए मातृवत कृपा करने वाले हैं, ऐसे पूर्ण काम और पूर्ण कामाए पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुदेव नमः। भगवान के श्री चरणों में रहकर जो विनत है तथा समस्त गुणों से परिपूर्ण होकर भी जो सबके प्रति अनन्य विनीत रहते हैं, ऐसे विनीत आत्मा सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुदेव नमः। जो भगवान राम के संदेश को जन जन में पहुंचाने वाले हैं, जो अहंकार रूपी पर्वत को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे गर्व मर्दन पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुदेव नमः। जो सृष्टि के मूल है और प्रारंभ है, जो कभी भी नष्ट होने वाले नहीं है, ऐसे अक्षर स्वरूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुदेव नमः। जो अपनी वाणी प्रसाद के द्वारा, प्रसाद का तात्पर्य है प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन, जो अपनी वाणी प्रसाद के द्वारा समस्त विश्व को पवित्र करने वाले हैं, ऐसे विश्व पावन पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुदेव नमः। जो भगवान की दिव्यता में डुबाकर भक्तों को संसार जनित कष्टों से मुक्त करने में सक्षम है, ऐसे संस्कृति नाशक सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुदेव नमः।
जो सेवक की छोटी से छोटी सेवा को बड़े से बड़ा देखकर उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं और सेवक के बड़े से बड़े अपराध को क्षमा कर अनदेखा करते हैं, ऐसे कृपा में पतित पावन सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका आशय जीवन की प्रत्येक दिशा में कल्याणकारी है और जो प्रत्येक पथगामी को आश्रय देने योग्य है, जो स्वयं सदा प्रभु पर आश्रित है, ऐसे सर्वाश्रय पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो अपने अनुरक्त भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं, ऐसे कल्प तरु सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनकी ऋतंबरा प्रज्ञा निरंतर सत्य की साक्षी है, अर्थात जो शाश्वत स्वरूप है, ऐसे नित्य एवं शाश्वत पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका मन भ्रमर भगवान श्री सीताराम जी के चरणार वृंदों से निश्रित अमृत धारा में अवगाहन करता रहता है और जिनको पान करके वे अमृत में हैं, ऐसे महामना सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो नाना पुराण निगमागम से सम्मत और सहमत गोस्वामी तुलसीदास जी की आत्मा के सहचर है, ऐसे काव्य स्वरूप और साहित्य स्वरूप पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो काल धर्म यश श्री ज्ञान एवं वैराग्य से परिपूर्ण है, ऐसे भगवान सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो दशेंद्रियों के घेरे में रहकर भी उनके अधीन नहीं है, जो काल कर्म स्वभाव एवं गुण से संबद्ध दुखों से परे हैं, ऐसे परम सुख स्वरूप पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जो भक्तों को परा और अपरा संपत्तियों को देकर भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्धशाली बनाने में सक्षम है, ऐसे द्रवण प्रद सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनकी कृपा से समस्त देवी संपत्तियों की उपलब्धि साधक को सहज हो जाती है और जो समस्त लौकिक संपत्तियों को भी प्रदान करने वाले हैं, ऐसे श्रीपद एवं लक्ष्मी प्रद पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके अंग प्रत्यंग मांगलिक और सुंदर है, जिनका सानिध्य रमणीक है और शीतलता देने वाला है, मुद और मंगल जिनका स्वरूप है, ऐसे मांगलिक सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो शब्द कला, संदर्भ कला, प्रस्तुति कला, कथा विस्तार, उपयोग अनुपयोग की सूक्ष्मता को जानने वाले महान पंडित हैं और साहित्य के एक एक शब्द को व्यक्ति के जीवन रूपी आभूषण में जटित करने वाले महान कलाविद हैं,
ऐसे कला निधान पूज्य सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो निर्वाण रूप है, जो विभु हैं, जो व्यापक हैं और वेद स्वरूप हैं, जो निज है, सगुण होकर भी जो अगुण है, जिनके गुणों का कोई विकल्प नहीं है, ऐसे परिपूर्ण शांति दाता सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करेगा। श्री गुरुवे नमः। जो उद्धारक होते हुए भी उद्धारक भान से विमुक्त है, जो कृपा के आगार होकर भी कृपालुता के भान से विमुक्त है, सहजता जिनका सहज गुण है, उद्देश्य परक कठोरता को स्वीकार करते हुए भी हृदय की कोमलता के आधार पर जो साधक के साधन पथ और साधन का निर्णय करते हैं, ऐसे तटस्थ और पक्षधर शरणागत वत्सल पूज्य सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके अंतःकरण की आध्यात्मिक संपत्ति भक्तों पर प्रतिबिंबित और प्रस्फुटित होती है, ऐसे परम प्रकाशक श्रीधर सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो देते समय इतने संकुचित होते हैं कि लेने वाला संकुचित हो जाए, और जो लेते समय भी इतने संकुचित हो जाते हैं कि देने वाला भी संकोच में पड़ जाए। लेने एवं देने की प्रक्रिया से परे परम उदार, परम संकोची और परम कृपालु पूज्य सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। इस स्मरणकर्ता के संदेश को प्रभु के चरणों में पहुंचाकर जो कृपा और ऐश्वर्य की प्राप्ति में प्रमुख माध्यम है, ऐसे श्रेष्ठ संवाहक सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। आंजनेय श्री हनुमान जी की प्रियता का आधार ये है कि उनके जीवन की किसी भी उपलब्धि का विलय सिंधु भगवान राम की सेवा है। मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत संब सुख नारद चरण बंद बिनमो सुखाहु देव राम पद ने निभावा। आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज की प्रियता का आधार ये है कि उनके जीवन की किसी भी उपलब्धि का विलय सिंधु भगवान राम की सेवा है। लक्ष्मण जी को इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वे भगवान के सुयश के दंड हैं। भरत उन्हें इसलिए प्रिय हैं कि जिनका अपना कोई व्यक्तित्व न होकर वे राम की परछाई हैं, और अर्थ रूप शत्रुघ्न उन्हें इसलिए प्रिय हैं कि वे सदा मौन रहकर भगवान के श्री चरणों की सेवा करते हैं। ऐसे गुणदर्शी और श्री राम के पक्षधर पूज्य सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका भाल भक्तों का भाग्य दिलाता है, जिनके नेत्र करुणा और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, जिनका अंग प्रत्यंग
कृपा करने को व्यग्र रहता है। ऐसे कमल नयन करुणा यतन सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो ज्ञानमयी ऊर्जा के प्रचारक एवं प्रसारक हैं, जो ज्ञान में ही रमण करते हैं और उनके द्वारा रामचरितमानस के माध्यम से समस्त श्रुति सिद्धांतों की व्याख्या अवतरित होती है। ऐसे पूर्ण और सर्वज्ञ पूज्य सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो ज्ञान सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत और कर्म सिद्धांत के शिरोमणि प्रतिपादक हैं, तथापि वे स्वयं हृदय से प्रभु के प्रति शरणागत हैं। ऐसे स्वयं पूर्ण स्वरूप होकर भी अपने को कभी पूर्णता का भान नहीं आने देते, अपने में कभी पूर्णता का भान नहीं आने देते। ऐसे पूर्ण चंद्र पूज्य सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो सूर्य के समान ज्ञान में प्रकाश से परितृप्त हैं, पर जिनका प्रकाश किसी भी प्रकाश के ताप को जन्म नहीं देता, ऐसे बाल पतंग पूज्य सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। अपने द्वारा किया गया उपकार और दूसरों के द्वारा किया गया अपकार जिनके चिंतन का विषय नहीं है, ऐसे आत्मस्वरूप एवं आत्मानंद सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो शरीरधारी होकर भी अशरीर हैं, सबके साथ रहकर भी असंग हैं, जो ज्ञानमय हैं और भक्तिमय हैं, ऐसे कृपा में पूज्य सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके शरीर का दर्शन करके चित्त को विश्राम मिलता है, जिनको पाने के बाद मन अत्यंत अन्यत्र भटकना बंद कर देता है, बुद्धि को समाधान मिल जाता है, मन की चंचलता का सहज उन्मूलन हो जाता है, ऐसे पूज्य सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो जीव एवं ईश्वर के बीच की दूरी को मिटाने वाले सेतु हैं, जो लोक वेद की मर्यादाओं और भावनाओं को ध्यान में रखकर मानस की व्याख्या को जन जन के हृदय में निरूपित करते रहते हैं, ऐसे पूज्य सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका संकल्प सत्य में ही विद्यमान है, वे स्वयं जो संकल्प करते हैं वे परम सत्य होते हैं, जो अपनी कीर्ति से सदैव विद्यमान रहते हैं। भक्त उनकी उपस्थिति का अनुभव कर धन्य होते हैं, ऐसे अमर एवं सदा बंदे सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो राम कथा का महानाद करते हैं, जो किसी परंपरा के पथिक नहीं है, अपितु परंपराएं जिनकी अनुकृति है, जो परमार्थ पथ के प्रकाशक और साधक हैं, ऐसे विशिष्ट पथ प्रदर्शक सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनकी विमल कीर्ति भक्तों के हृदय सरोवर में एकत्रित जल को समाप्त कर, मल को समाप्त कर निर्मलता की सृष्टि करती है,
जिनकी विमल कीर्ति भक्तों के हृदय सरोवर में एकत्रित मल को समाप्त कर निर्मलता की सृष्टि करती है। जो परम सात्विक हैं, जो आराधक के हृदय में विराजमान होकर स्वयं आराधना और साधना की प्रेरणा और शक्ति देते हैं, ऐसे सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो भगवान श्री सीताराम जी की दिव्य बिरुदावली एवं मुक्तावली से सुशोभित हैं, प्रभु का स्वरूप उनके स्वरूप में समाहित है, जिनका दर्शन प्रभु के दर्शन की इच्छा एवं प्रेरणा देता है, ऐसे सात्विक सम्मोहक दिव्य सद्गुरुदेव से युक्त सद्गुण सम्मोहक दिव्य स्वरूप से युक्त श्री सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनकी मेधा और जिनकी कुशलता मात्र प्रभु के गुणों के मणि माणिक्यों को खोजने में लगी रहती है, और जो उन रत्नों को भक्तों के हृदय में जटिल कर भक्तों को भी शोभा मूर्ति बना देते हैं, ऐसे कुशल शोधक सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो कर्म से परे हैं, जो कार्य कारण से परे हैं, जो आत्म रूप हैं, जिनकी पवित्रता किसी की तुलना में पवित्र नहीं है, जिनकी महानता भी किसी की तुलना में महान नहीं है, जो स्वनाम धन्य है, ऐसे सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो राम कथा जगत के चक्रवर्ती हैं, जो दूसरों को प्रकाशित करके ही प्रकाशित होते हैं, दूसरों का यश ही जिनका सुयश है, जो यश और अपयश में कार्य कारण की खोज किए बिना तटस्थ और दृढ़ निश्चयी हैं, ऐसे सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके जीवन में प्रत्येक कर्म यज्ञ है, जिनके चलने में प्रत्येक कदम पर गति है, जिनके देखने में प्रतिपल करुणा है, ऐसे सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो प्रबल से प्रबलतम प्रवाह में भी मझधार में पैर गड़ाकर खड़े रहने में सक्षम है, जो प्रवाह में रहने वाली नहीं है, अपितु जो प्रवाह को भी सद्गति एवं सत दिशा देते हैं, ऐसे सत्य संकल्प सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो विज्ञान की सत्ता और उपयोगिता को स्वीकार करते हुए भी भगवत विश्वासी हैं, जो नास्तिकता के प्रतिपादन को आधारहीन न मानकर भी परम आस्तिक हैं, जो अपने वक्तव्य पर विज्ञान से प्रमाण पत्र पाने के इच्छुक नहीं हैं, ऐसे परम विज्ञानी सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका देखना साधक के जीवन का त्रिताप हर लेता हो, जिनका भी हंसना व्यक्ति के अंतःकरण में आनंद और उत्साह को पराकाष्ठा तक पहुंचा देता हो, जिनका प्रत्येक स्पर्श शक्तिपात करता हो, जिनके साथ चलने में मार्ग और लक्ष्य दोनों सध जाते हों, जो सहारा देने के लिए सहारा लेते हैं, संभाले रहने के लिए हाथ पकड़ते हैं, ऐसे परम संबंधी सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके प्रत्येक कार्यकलाप की सज्जनों के द्वारा प्रशंसा होती है, जिनका स्व सबके कल्याण का हेतु है, जिनके दर्शन से धन्यता को अर्थ की प्राप्ति होती है, ऐसे सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका चिंतन ना तो पागल खाने में रहता है, जिनका चिंतन ना ही कारागार में रहता है, जिनका चिंतन कारागार और पागल खाने की
ऊंची दीवारों से मुक्त उस घर में रहता है जहां पर स्वस्वीकृत बंधन है और स्वस्वीकृत स्वतंत्रता है। ऐसे संतुलित चिंतन से युक्त सामाजिक एवं धार्मिक सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो संसार में रहकर भी संसार से आशा नहीं करते हैं, जो समस्त दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी कृतज्ञ से परे हैं, कर्तृत्व से परे हैं, जो भगवत इच्छा एवं भगवत कृपा को एक मानकर जीवन में तुष्ट एवं संतुष्ट हैं, ऐसे सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो विराट होने की क्षमता पर भी, जो विराट होने की क्षमता होने पर भी सूक्ष्मतम रूप स्वीकार कर लेने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं, जो परम उदार होकर भी किसी से मांग कर उसको बड़ा बनाकर ही बड़े होते हैं, ऐसे विरोधाभासी गुणों से युक्त सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो छोटे की दीनता को दूर कर देते हैं और बड़े का अभिमान दूर कर देते हैं, ऐसे स्वरूप चिंतक एवं सद्वैद्य पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। सिया राम में सब जग जानी ब्रह्मानंदम परम सुखदम एवं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा के साक्षात श्री विग्रह सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो बट विश्वास की छाया में बैठकर ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी की एकाकारता के संयोजन से अपनी निष्ठा में निष्ठ हैं, जिनके ज्ञान में प्रभा मंडल के आसपास संशय की सत्ता का तनिक भी प्रवेश नहीं है, ऐसे छिन्न संशय सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। अगुण जिनके साथ जुड़कर गुणी हो जाता है, विशेषण जिनके साथ लगकर विशिष्टता प्रदान करता है, अनेकों विशेषणों से अलंकृत अलंकरण स्वरूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो स्थिति होकर भी, जो स्थित होकर भी घट घट वासी है, दृष्टि की सीमाओं से परे जो सर्वदृष्टा है, ऐसे सर्वतक्षु सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो समस्त संसार के आभूषण हैं, ऐसे भूषण स्वरूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। सांसारिक शोक जिनकी अंतर स्थिति को विचलित करने में सक्षम नहीं है, जो भगवत भजन के अभाव में ही शोकाकुल होते हैं, ऐसे विशोक सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः।
जिनकी आत्मा और भावना सर्वथा निर्विकार है, जिनका हृदय मानस मुक्तावली की मणियों से युक्त है, मानस चिंतन ही जिनका ध्येय है, मानस का मंथन कर जिन्होंने राम कथा का अमृत प्रकट कर मानव मात्र को अमृतमय बनाने का कार्य किया, ऐसे विशुद्ध आत्मा सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। शील सिंधु रागम का शील जिनके रोम रोम में परिलक्षित है और माधुर्य मूर्ति माधव ही आपके दर्शन का फल है, जिनके अंतर में राम और कृष्ण की दिव्य लीलाओं का मंचन होता रहता है, ऐसे शील सिंधु और माधुर्य रूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। शिव तत्व ही जिनकी वास्तविक शिव तत्व ही जिनका वास्तविक स्वरूप है, प्रेम मूर्ति भरत जिनकी भक्ति भावना का आधार है, मानस और गीता जिससे अभिन्न है, बंदे विधि तनया श्री सीता जी की कृपा से उद्भव स्थिति और संघार में भी सर्वदा सुमति में स्थित रहते हैं, ऐसे ब्रह्म के परम भक्त सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका चित्त चित्रकूट है, जहाँ भगवान श्री सीताराम जी स्वयं दिव्य श्रृंगार लीलाओं के साथ नित्य विहार करते हैं और जिनके जीवन में राम कथा की मंदाकिनी निरंतर प्रवहमान है, जिनके निर्णय फटिक शिला है, जहाँ पर मैथिली पर कुदृष्टि रखने वालों को भी कृपा बाण से दंडित कर दृष्टि दी जाती है, ऐसे कृपा निधान सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। माँ जानकी ने अपने घाट पर जिनको अपने अंक में समाहित कर लिया हो और उनको अष्ट कमल के पराग के रूप में प्रकट किया हो, जो भक्तों के ध्यान का आधार है, जहाँ पर ध्यान भी सहज हो जाता है और साधक को दीक्षा मिल जाती है, ऐसे कृपा में नित्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके उद्भव का संबंध आंजनेय श्री हनुमान जी से जुड़ा है, जिनका मध्य राम कथा की धारा है और जिनका निर्वाण माँ श्री किशोरी जी की ही भांति भूमि और उनकी गोद से जुड़ा है, ऐसे पूर्ण रूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो अपने भक्तों को आँखों से, वचनों से और भावना से मानस रोग से मुक्त देखने की इच्छा रखते हैं, भक्त में नौधा भक्ति की परिकल्पना से प्रेरित होकर शिक्षा और दीक्षा देने वाले उत्कृष्टतम सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने किसी को दर्पण नहीं दिखाया, जो सदा मानस दर्पण देखकर कुछ सीखने और देखने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे पुण्य स्वरूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, ऐसे सुमेधा सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। श्री राम कथा की व्याख्या में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री राम कथा चक्रवर्ती सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका कार्य और दिनचर्या भगवान की सेवा मात्र है, ऐसे श्री राम किंकर सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो सुख धाम है
और जिनकी अवस्थिति सदैव आनंदमय है, ऐसे सुख स्वरूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो सुखधाम है और जिनकी अवस्थिति सदैव आनंदमय है, ऐसे सुख स्वरूप आनंद मूर्ति सदानंद सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो श्रुति सिद्धांतों की व्याख्या को लोक और वेद से जोड़कर अनुकरणीय और ग्राह्य बनाकर प्रतिपादन करने की कला विशारद है, और जो एक क्षण भी व्यक्ति भाव में न आकर विशुद्ध तुरीय स्थिति में भगवान की लीलाओं का दर्शन कर लीला विस्तार करते हैं, ऐसे कला विशारद स्थिति प्रज्ञ सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। 2 मिनट का अनिल भैया कीर्तन करना चाहते हैं। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 जितनी आवाज नहीं लगा रहा तो कथाओं में ताली बजाने के लिए बुलवाई जाती है। हमें बहुत संकोच है कि आपकी आवाज नहीं आई, बहुत दुख है, बहुत गिलानी है, और अपने ऊपर हमें संकोच हो रहा है, अपने ऊपर संकोच हो रहा है। सीताराम 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 सीताराम
मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेय मनगम् ब्रह्मा शंभु फणींद से मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम राख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरा श्यामं दुर्भुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणैः भ्रातृभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनुषं भक्तिसिद्धिप्रदम् अतुलित बलधाम शैलाबदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रणं सकल गुण निधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादिजातं नमामि गिरारथ जल बीच सम
कहियत न बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके पर कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जो दायक फल चाय हृदय विराजत राम सिए और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, महाकाली कमली माई की जय, देव भगवान की जय, जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा गंगा मैया, बाबा काली कमली वाले और महाराज जी से जुड़ी हुई जिस संत परंपरा का मैंने स्मरण प्रारंभ में किया था, उनके श्री चरणों में, उनके भक्तों के श्री चरणों में, उनके लेखन के प्रति उनकी भावना, उनके मंत्र के प्रति शरणागत होकर के अपनी संपूर्ण श्रद्धा अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। आइए आपको समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से, ये तो बोलते थे ना महाराज, आइए आपको समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से हम लोग उस स्थान पर चले जहां पर गुरुदेव भगवान स्थापित हैं, स्थित हैं और दर्शन दे रहे हैं। सारे भक्तों के हृदय में जो एक साथ रह सकते हैं, उन गुरुदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी 1 महीना पहले। हमारे परम प्रिय, परम आदरणीय, अब क्योंकि वो बहुत बड़े संत हैं इसलिए उनका नाम लेने में संकोच है, लेकिन हम लोग साथ साथ खेले, साथ साथ सामान की पैकिंग की, ट्रक पर लोड किया, अनलोड किया। ऐसे स्वामी श्रवणानंद जी महाराज की कथा चल रही थी। उन्होंने मुझसे कह दिया कुछ बोल दीजिए, और भागवत पूरी हो चुकी हो। गवर्नर थे महाराष्ट्र के, याद नहीं आ रहा है, वो महाराज जी की कथा के समापन में उनसे बोलने के लिए कहा गया, तो उन्होंने जो कहा वही आपको सुनाई देता हूँ। उन्होंने कहा
तबले की ठीक ठीक किया जाता है ना, तबला बैठाया जाता है, तबले की ठीक ठीक और सारंगी की रे ने, ये तभी तक व्यक्ति सुन सकता है जब तक राग ना गाया गया। राग को सुनने के लिए ठीक ठीक भी स्वीकार कर ली जाती है और रे भी स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन राग के पश्चात ठीक ठीक और रे कोई सुनना नहीं चाहता। तो गवर्नर साहब ने कहा कि अब तबले की ठीक ठीक और रे हम करेंगे तो इसको कौन सुनना चाहेगा। स्वामी जी ने कहा कि भागवत के बाद हमारे लिए जो जो शब्द अयोग्य व्यक्ति के लिए जो शब्द उपयोग कर दिए जाते हैं, तो योग्य व्यक्ति तो वो शब्दों का उपयोग करता है, अयोग्य समझ लेता है कि मेरे लिए शब्द नहीं है। मैं समझ रहा था जो बोल रहे हैं ये अपना हृदय बोल रहे हैं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैंने बोला जो मैंने बोला मैं आपको सुनाता हूँ। आज प्रवचन नहीं होगा, शुरू प्रवचन से हुआ है लेकिन होगा नहीं। परम पूज्य महाराज श्री बार बार खूब ध्यान से सुनिएगा, अपने प्रवचनों में वृंदावन का स्मरण करते थे और वृंदावन का स्मरण करते समय कभी कभी जो बोलता है आप समझ गए होंगे, बुलवाने वाला जो होता है वो बोलता है, बोलने वाला कदापि नहीं होता है। एक सज्जन ने हमसे कहा आप बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं। अनिल भैया बैठे हुए थे, हमने कहा सामने बैठे हुए कभी तैयारी नहीं होती, कभी कभी तैयारी होती है। आप भाई बहनों की जो जोड़ी है उसको हम निछावर करते हैं। देखिए भगवान किसको कहाँ बैठा देंगे, ये गुरु पूर्णिमा है। इस शरीर के स्तर के संबंधों का स्थान नहीं है, शरीर से ऊपर उठ गए हैं जो लोग। तो मैंने सुनाया वृंदावन की वो कहानी। महाराज जी बार बार एक संत का नाम लेते थे, उन संत को, अरे महाराज जी की मर्यादा देखिए, नाम नहीं लेते थे। मैं तो नाम ले रहा हूं, नाम नहीं लेते थे, इसीलिए हमें नाम का पता नहीं और सेवा करते रहते हैं, ग्रंथ पढ़ने का समय मिलता नहीं है। महाराज जी की जो भूमिका लिखी हुई है उसमें नाम लिखा हुआ है, हमें पता ही नहीं कि महाराज जी ने इसमें नाम लिखा है। तो महाराज जी ये मैंने जो वहां सुनाया वो बता रहा हूँ। बंगाली बाबा का नाम लेते थे, बंगाली बाबा, और ये कहते थे अरे भाई पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज हमारे गुरु, अब नाम इसलिए लेना पड़ेगा ताकि आपको कैसे पता चलेगा। जब उनको आनंद लेना होता था तो बंगाली बाबा को बुला लेते थे। अब बंगाली बाबा की पृष्ठभूमि में आपको बताऊंगा, 108 आश्रम है, ये मुझे अब पता चला है आदरणीय उदय लक्ष्मी जी परमार से, क्योंकि ये उसी परंपरा की शिष्य हैं। अब मैं जोड़ दूंगा सारा ताना बाना ताकि आपके मन में कुछ चल रहा हो निकल जाए और गंगा जी में बह जाए। तो महाराज जी ने कहा कि बाबा जी को स्वामी जी बुलाते थे और बाबा जी का मूल स्थान बंगाल में था और मैं उसके दर्शन करने गया हूँ। बहुत बड़ा आश्रम है, उनकी चरण पादुका जिस पर जो पहनते थे उनकी चरण पादुका नहीं है, उनके गुरुदेव की चरण पादुका और उनके शिष्यों ने उनकी चरण पादुका भी विराजित की है। वो भगवान की चरण पादुका को हृदय में बांध करके रहते थे। हम बताएंगे नहीं आपको,
कि उन्होंने पादुका को क्यों बांधा हुआ। खग जाने खग ही की भाषा, हम जानते हैं लेकिन बोलते नहीं है, बहुत सी बात है। उन्होंने बांध लिया, लेकिन वृंदावन में गए, घूमते रहते थे। वृंदावन में गए तो वृंदावन में रह गए, क्योंकि वृंदावन की उनकी भूमि ऐसी है जो महीना भर टिक गया, बहुत मुश्किल हो जाएगा निकलना। तो वहां टिक गए। स्वामी अखंडानंद जी महाराज से उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया। ये संस्मरण सुनाया कि भगवान को राम भक्त, रामानुज संप्रदाय का तिलक लगाते थे। राम भक्त गए, सीताराम का वाचन जीवन भर उन्होंने किया। और ये मैं उस महापुरुष के सामने सुना रहा हूं कि उनको प्रसन्नता हो रही होगी ये सुना करके, क्योंकि कोई गुरु इतना छोटा नहीं होता है जो दूसरे गुरु की कहानी सुन करके छोटा हो जाए, और वो कभी बड़ा हो नहीं सकता है जिसको बड़े होने की इच्छा बनी हुई है। महाराज जी सुनाते थे, उन्होंने स्वामी जी को कहा आकर के, आज मुझे सपना आया। क्या सपना आया? बोले भगवान कृष्ण ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले अब तुम राम भक्त नहीं हो, मेरे दल में आ जाओ। ये दल बंदी की बात नहीं हो रही है, ये बहुत ऊंची बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। उनका हमारे दल में आ जाओ। उन्होंने कृष्ण भक्ति ले ली और कृष्ण कृष्ण जपने लगे। ये उस महापुरुष की बात कह रहा हूं जिन्होंने श्री रामचरितमानस का बंगला अनुवाद किया। न जाने कितने भक्तों को ये बात नहीं मालूम है, मैं आपको बता दूं। रामचरितमानस का जो बंगला अनुवाद है वो सीताराम ओमकार नाथ जी ने किया, और वो महापुरुष ने महाराज जी के लिए क्या कहा वो मैं बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये परंपरा है। गीता भी परंपरा है, संत भी परंपरा है, भक्ति भी परंपरा है। उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने हमें पकड़ लिया, हमारे दल में आ जाए। मैंने कहा ठीक है महाराज, मैं आपके दल में आ गया। महीना डेढ़ महीना मैंने कृष्ण नाम का जप किया। एक दिन सपने में राम जी आए, उनके पास धनुष बाण था, ये बांसुरी लटकाए हुए थे, और छोटे से बालक थे। तो बालक बड़े से तो डरेगा, और खास करके जिसके हाथ में धनुष बाण हो तो बच्चा तो वैसे ही भाग जाएगा। तो भगवान कृष्ण बंगाली बाबा बैठे हुए और सामने श्री कृष्ण बैठे हुए, वो कृष्ण 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 जप रहे थे, जैसे सूरदास जी और श्री कृष्ण का आपने गीता प्रेस का चित्र देखा होगा। ये परम सत्य क्योंकि महाराज जी ने बोली है और सुनाई है, तो मैंने वहां सुनाई थी। भगवान राम ने आकर के कहा भगवान कृष्ण से, खबरदार तुमने हमारे भक्त का अपहरण कर लिया। बोले महाराज क्या करना है? भगवान कृष्ण ने कहा आज्ञा दीजिए, क्योंकि धनुष बाण से डर लगने लगा। बोले आज्ञा दीजिए। बोले हमारे भक्त को छोड़ो। तो बोले ले जाइए अपने भक्त को। अब बंगाली बाबा कहते हैं मैं कृष्ण जी को छोड़ करके राम जी के पास फिर सोचिए, कल्पना कर सकते हैं ये सब होता था स्वामी अखंडानंद जी महाराज के कमरे में। ये हो गया प्रणाम किया, उन्होंने कहा और सुनाओ भाई। महाराज जी राम कथा करते थे, जबलपुर से गए थे। स्वामी जी जो ओमकार नाथ जी महाराज सीताराम ओमकार नाथ जी थे, उनकी आयु से 32 वर्ष महाराज जी की आयु कम थी। इसलिए उस समय महाराज जी का महत्व वहां पर नहीं था। जैसे यहाँ पे बच्चा बैठा हो और भविष्य में वो देश का राष्ट्रपति बनने वाला हो, तो इस समय तो बच्चा ही है ना, उसको कौन देखेगा? सब बड़ों बड़ों को देख रहे हैं, लेकिन बाद में वो बन जाएगा। इसी प्रकार से महाराज जी बैठे रहते थे, सुनते थे। तो महाराज जी से
पूज्य स्वामी सीताराम ओमकार नाथ जी महाराज ने कहा, ध्यान सुनिएगा क्या बात कही जा रही है। उन्होंने महाराज जी से कमरे में जाकर के कहा कि राम जी की कथा तो यहाँ होती नहीं थी, यहाँ तो सब कृष्ण भक्त हैं। राम जी की कथा सुनाने के लिए तुमको हमारे लिए भेजा, तुमको हमारे लिए भेजा। तो क्या हुआ, जब नर्मदा परिक्रमा हमारे अशोक जी ने और सुधा जी ने हमें कराई, तो हम और अशोक जी और सुधा जी जाने वाले थे। करते 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 नामावली बढ़ गई, बहुत से नाम हो गए। उसमें एक नाम ऐसा हो गया जो हमारी दृष्टि से बहुत बड़ा। उन्होंने कहा, अशोक भैया ने, एक जज साहिबा जाने वाली है, जज साहिबा। तो मैं डर गया, तो जज साहिबा क्योंकि भैया हमारा जज से पल्ला नहीं पड़ा, प्रणाम जब हमने कहा ठीक है, हम मना नहीं करते चाहे कोई हो, हमने कहा ठीक है चले। लेकिन मेरे मुंह से नर्मदा जी के तट पर, क्योंकि जो बात है सामने कह रहा हूँ, मेरे मुंह से नर्मदा जी के तट पर, तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, ना आपके पिताजी का नाम, ना आपका नाम, ना आपकी वास्तविक पोस्ट। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट अलग होते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कि वो जज साहब। जाने कितने जज महाराज सुनने आते थे दिल्ली में, एक से एक विशिष्ट लोग। लेकिन मैंने एक शब्द आपसे कहा था गणेश जी के मंदिर के सामने, नर्मदा जी के, कि आप किसी संजोग से नहीं आ रहे हैं, किसी परंपरा ने भेजा है। मुझे नहीं पता क्या कारण है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अचानक किसी के साथ नर्मदा परिक्रमा करने के लिए चला जाए। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। तो वो सीताराम ओमकार नाथ जी महाराज की जो मैं चर्चा कर रहा था, बस तब भी हम तो बंगाली बाबा जानते थे। उन्होंने सीताराम ओमकार नाथ जी का कोई चित्र दिखाया, हमें कुछ पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं। गुरु पूर्णिमा के समय यहाँ पर नंद किशोर जी स्वर्णकार, जिन्होंने महाराज जी की पुस्तकों का बहुत कार्य किया है, वो आए हुए थे। जब उनका भाषण कराया गया तो उन्होंने अपने गुरुदेव की परंपरा का नाम दिया, तो स्वर्णकार जी ने सुन लिया। तो स्वर्णकार जी का सम्मान किया गया था। जब दोनों लोग वहां पर भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने कहा कि आप कैसे जानते हैं, प्रमाण बताइए सीताराम ओमकार नाथ जी। तब उन्होंने जो परंपरा बताई तो स्वर्णकार जी को उनके प्रति बड़ी श्रद्धा हुई। फिर उन्होंने मेरे कमरे में आके बताया। जब बताया तब से जो है हमारी ये गुत्थी खुली कि कौन थे सीताराम ओमकार नाथ जी महाराज। वो बंगाली बाबा थे। तो जो मैंने वहां सुनाया, एक बार क्या हुआ, सीताराम ओमकार नाथ जी महाराज ने, बंगाली बाबा ने ये सुनाया कि एक बार एक भक्त और हम में, ना जाने कितने भक्त ऐसे होते अपने स्वप्न को देखते हैं, और जो स्वप्न को देखते हैं उसको लिख भी देते हैं। तो उन्होंने स्वप्न को देखा। क्या स्वप्न को देखा? बोले दो भक्त आपस में लड़ाई कर रहे थे। आप लोग कहेंगे लड़ाई की परंपरा भक्तों में भी होती है, लेकिन लड़ाई की परंपरा जो होती है कैसी होती है वो बताता हूँ। वो लड़ रहे थे। क्या लड़ रहे थे? बोले श्री कृष्ण का भक्त कह रहा था हमारे श्री कृष्ण बड़े हैं, और राम का भक्त कह रहा था हमारे राम बड़े हैं। अब चक्कर में पड़ जाए श्री कृष्ण और राम, दोनों को जिताना है, और दोनों बड़े हैं, दोनों समान हैं, दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। लेकिन जो लड़ाई लड़ता है वो लड़ाई मालूम है शुरू होती है भावना से और अंत होता है अहंकार से।
उसका कारण शुरू हुई भावना से और अंत हो जाता अहंकार पर। और अहंकार का दृष्टा अहंकार ही होता है, क्योंकि अहंकार जानता है कि तुम गलत हो, तो भी वो अहंकार की ओर से लड़ता है। ये अहंकार का दृष्टा स्वरूप। दोनों भक्त आपस में लड़ रहे थे, लड़कर के कहने लगे राम जी बड़े हैं, वो उसने कहा कृष्ण जी बड़े हैं। ये बाबा जी सुना रहे हैं और स्वरूपानंद जी महाराज थे जो शंकराचार्य जी थे, अब उनका शरीर नहीं है। मैंने बड़े बड़े संतों को महाराज जी के साथ ट्रेन में मिला हूँ, दर्शन स्वरूपानंद जी महाराज के साथ भी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास में एक साथ बैठे हुए थे। तो स्वरूपानंद जी ने कहा अरे भाई राम किंकर जी हैं क्या बगल में? हमने कहा महाराज जी। तो उन्होंने कहा उनसे कहो स्वरूपानंद बगल में बैठे हैं। और साथ में नर्मदा जी में नहाए हुए थे स्वरूपानंद जी महाराज और महाराज राम किंकर जी। ग्वारी घाट में जब नहाते थे तो एक दूसरे पर पानी डालते थे। ये आज मैं वो चीजें बता रहा हूँ, एक दूसरे को पानी, और हम भी एक दूसरे को पानी डालते थे। हम किसके ऊपर पानी डालते थे नहीं बता, क्योंकि अभी हम जीवित है, शरीर है। तो उन्होंने कहा राम किंकर जी से कह देना मैं यहाँ बैठा हूँ। महाराज जी को मैंने बताया तो महाराज जी गए। स्वामी चिदानंद जी महाराज ने मुझे फर्स्ट एसी में पुरी से हावड़ा के ऐसे ना जाने कितने संतों ने से मिलना महाराज जी की सेवा के कारण हो गया। उन्होंने कहा अरे भाई आप अपनी जगह व्यस्त रहते हो, हम अपनी जगह व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमें याद करते होगे, हम आपको याद करते हैं। उसका कारण क्या है? महत्वपूर्ण बातें नहीं है कि कौन कितना निकट है कौन कितना दूर है, हृदय से ही निकटता होती है। दोनों भक्त लड़ रहे थे, तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे अगर राम जी बड़े हैं तो अभी पता चल जाता है। दोनों जने अपने भगवान को पुकारो कि मेरे भगवान आ जाएं। तो भगवान कृष्ण भक्त ने कहा हे गैया चराने वाले नंदलाल, जहां हो तुरंत आ जाओ, आज हमारी इज्जत का प्रश्न है। ये इज्जत का प्रश्न का नाम ही अहंकार है। आज हमारी इज्जत का प्रश्न है। माने विचित्र बात है, अपने अहंकार के लिए भगवान पे दौड़ लगा दिया, भगवान पे दौड़ लगा दिया। सोचिए आज हमारी इज्जत का प्रश्न है। और इसने कहा हे राजा धीराज श्री राम, आप जहां भी हो जल्दी आ जाइए, आज हमारी इज्जत का प्रश्न है। और ये छोटे वाले जो थे तुरंत आ गए दौड़ते हुए, और उसकी इज्जत बच गई। विचित्र बात है, उसके कृष्ण जी आ गए दौड़ते हुए। उसने कहा देखा, हमने कहा था हमारे भगवान बड़े हैं, और वो आ गए। हमने अपनी बात को सिद्ध करके दिखा दिया। ध्यान रखिए, भक्त जो सिद्ध करते हैं वो असिद्ध होता है, और भगवान जो सिद्ध करते हैं वो सिद्ध होता है। और भगवान कैसे सिद्ध करेंगे? जिसमें कोई नीचा नहीं होगा, उनकी सिद्धि ऐसी होती है कोई नीचा नहीं होगा। उसने कहा देखो कृष्ण आ गए, आदि ये, और राम जी का जो भक्त था उसकी गर्दन नीचे हो गई। हमारे राम जी ने हमारी लुटिया डुबा दी। लुटिया नहीं डूबी है, लुटिया तैरी गई भी। दोनों कुछ नहीं डूबता है, सब कुछ भगवान में है। थोड़ी देर के बाद बैंड बाजे की शहनाई की आवाज आई, और हजारों आदमी राजा धीराज राम की जय हो, राजा धीराज राम की जय हो करते हुए झांकी आ रही थी। और हजारों लोग जब आए तो कुटिया में जगह नहीं, हजारों आएंगे कहां से? तो श्री कृष्ण को बाहर निकलना पड़ा। अब श्री कृष्ण बड़े गुदगुदा रहे होंगे, जो कृष्ण भक्त हैं, कहीं हमारे ठाकुर जी छोटे ना हो जाए। अरे आकाश को छोटा कहां से करेंगे हम? आकाश को छोटा भी नहीं कर सकते और आकाश को बड़ा भी नहीं कर सकते। उसी का नाम है पूर्ण।
एक पूर्ण ने कहा कि हमको पूर्ण करने के लिए तुम बाहर आ जाओ। तो छोटा सा कन्हैया बांसुरी से छुपा करके भागा। बोले इन्हीं ने तो हाथ छुड़ाया था, ये फिर आ गए। उन्हें डर लगा, बाहर निकल आए। तो उस भक्त ने, राम भक्त ने कहा, महाराज आना ही था। जब आना ही था तो आधे घंटे पहले आ जाते, कम से कम हमारी इज्जत बच जाती। वही इज्जत, ध्यान रखिएगा, जितने आए और जितने गए सबका आधार इज्जत होती है। इज्जत, इज्जत के लिए भगवान, इज्जत के लिए गुरु, इज्जत के लिए धर्म, इज्जत के लिए धर्मशाला, इज्जत के लिए बिल्डिंग, इज्जत के लिए भंडारा। महाराज जी कहला रहे हैं सब, आज परंपरा से अलग लग रहा है। उन्होंने कहा महाराज आधे घंटे के बाद आ जाते, हमारी इज्जत बच जाती। तो उसने कहा बड़ी समस्या ये है। उसने कहा हे गैया चराने वाले कृष्ण, आ जाओ। मैं गैया संजोग से बाहर ही चरा रहा था, अब मैं तुरंत उठ करके अंदर आ गया। और तुमने कहा राजा धीराज श्री राम, तो राजा धीराज जब कहोगे तो राजा धीराज तो राजा धीराज के रूप में आएंगे ना। तो हमें राजगद्दी और सिंहासन तैयार करने में समय लग गया। और जितना समय लगा, जिसको कहते हैं मिनिमम टाइम, उन्होंने कहा जितना कम से कम समय हो सका हमने तैयारी की और हम आ गए। दोनों बड़े हो गए कि नहीं, और दोनों एक रूप हो गए। भक्त भी बड़े होते हैं, भगवान भी बड़े होते हैं। भक्त और भगवान का जो साइज है उसमें एक सूत का अंतर नहीं है, दोनों उतने ही बड़े हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को भगवान को लेकर के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं, 4 गणेश रखने चाहिए कि नहीं, 4 शालिग्राम जी रखने चाहिए कि नहीं, स्त्रियों को शालिग्राम जी को छूना चाहिए कि नहीं, हनुमान जी को छूना चाहिए कि नहीं, कितने बेलपत्र चढ़ाओगे तो पास हो जाओगे, और कितने बेलपत्र। विचित्र बात है, आप बेलपत्र से पास का प्रमाण पत्र दे रहे हैं और अमेरिका का वीजा लगाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। बेलपत्र से अगर शंकर जी आपको प्रमाणित कर दे तो आप अप्रमाणित हो गए। महाराज आपकी पूजा पूर्ण की पूजा है, आपके पास बेलपत्र हो, धूप घास हो, जो हो वो सब कर लेंगे, लेकिन आप उनको बंधन में मत बांधिए। अरे हम कहते हैं जो मरे हुए मुर्दे की, क्यों मरे हुए मुर्दे की जो राख होती है उसको चिता की भस्म को माथे पे लगाते हैं शंकर जी। आप बेलपत्र की बात कर रहे हैं, शंकर जी माथे पे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि राम नाम इसने जपा है। हमने इसके कान में राम नाम का मंत्र दिया है। और भगवान शंकर चिता की भस्म क्यों लगाते हैं? पूरे दिन संसार के लोगों को तुमने बहुत महत्व दिया, वो तुम्हारी राख से परहेज करेंगे, वो तुम्हारी राख से परहेज करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम संसार के लायक नहीं रहोगे उस दिन मैं अपनी विभूति बना दूंगा तुम्हें। तब तक आप संसार के हो, संसार की व्यवस्था करते रहो। नाती के लिए कर रहा हूँ, पुत्र के लिए कर रहा हूँ, दामाद के लिए कर रहा हूँ, बेटी के लिए कर रहा हूँ, करो करना, लेकिन उनमें भगवान को देखना, भगवान को देखना, क्योंकि उनको चिता की भस्म पसंद है, वो तो वो लगा लेते हैं। महाराज जी ने कितनी कितनी चीजें बताई, हमने आपको आज बीच में इसलिए नहीं रोका, बार बार मन हो रहा था, आपको लगा होगा कोई कोई शब्द हमारा बदल जाता था, वो बदल इसलिए जाता था कि मन होता था रुक करके समझा दे, कि फिर ऐसा कुछ हुआ कि आज बीच में नहीं रुके। महाराज जी को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से एक आमंत्रण पत्र आया कि आपको पीएचडी मिलने वाली है।
तो हाँ हाँ हाँ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से पत्र आया। प्रयागराज में थे महाराज जी, बड़े बड़े प्रोफेसर वहां पर बैठे हुए थे, कमरे में मिलने आए थे। तो उन्होंने कहा कि ये पत्र आया, आपको पीएचडी मिलेगी, मानद उपाधि मिलेगी। तो महाराज जी ने मिनट टू मिनट कार्यक्रम पढ़ा। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम 4 घंटे का था। तो महाराज जी कैसे बोलते थे? महाराज जी ने कहा, भाई ये डॉक्टरेट मिलने वाली है और 4 घंटे का कार्यक्रम है, मैं डॉक्टर होने से पहले लगता रोगी हो जाऊंगा। 4 घंटे बैठना पड़ेगा, 4 घंटे बैठना पड़ेगा। ऐसे बातों बातों में हल्के हल्के में कोई बात कह देते थे। और जब किसी पत्रकार ने पूछा, पत्रकार माने जो नहीं है उसको निकलवा दे, उसका नाम पत्रकार, और जो है उसको छुपा दे, उसका नाम पत्रकार। सत्य को छुपा दे और असत्य को प्रकट कर दे, उसका नाम है पत्रकार, और उसी का नाम है पत्रकारिता। और कथा का नाम है सत्य का प्रतिपादन कर दे और असत्य का निराकरण कर दे। महाराज जी से किसी ने कहा, आपको तो भारत भूषण मिलने चाहिए, आपको तो भारत भूषण मिलने चाहिए, आपको पद्म भूषण दिया जा रहा है। तो महाराज जी ने मालूम क्या कहा? महाराज जी अपने को छुपाने के लिए और महाराज जी अपने को दिखाने के लिए कोई कार्य नहीं करते थे। दिखाने की इच्छा और छुपाने की इच्छा दोनों अहंकार है, दोनों अहंकार है, क्योंकि दोनों शरीर से जुड़े हुए हैं। आज हमारे बीच में अभी 2 मिनट इसलिए रुकूंगा, क्योंकि नहीं रुकूंगा तो मैं स्थिर नहीं हो पाऊंगा। उत्तराखंड के हाँ जी जी, आप इसको पढ़ दीजिएगा। अच्छा अच्छा, हमारे उत्तराखंड के बड़े माननीय, बड़े श्रद्धालु भक्त साहित्य प्रेमी मुख्यमंत्री जी, मन में होता था कभी उनसे मिलना हो। आदरणीय वेद प्रकाश जी उनकी चर्चाएं बहुत करते थे। उन्होंने कुछ लिख करके भेजा है, तो मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये उन्होंने गुरुदेव के लिए लिख करके भेजा है। श्रद्धेय भारत की वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः की संकल्पना को साकार करने वाले आप सभी संतों को मेरा सादर प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड के कुछ जैविक उत्पाद सूक्ष्म भेंट स्वरूप भेज रहा हूँ, कृपा करके उन्हें स्वीकार करें। मैं उनको पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जनता और यहाँ के जो भक्त हैं महाराष्ट्र के, उनकी ओर से उनको बहुत बधाई और उनको नमस्कार करता हूँ, और महाराज जी की ओर से उनको आशीर्वाद देता हूँ। अब मैं स्वयं चेष्टा करके समय लेकर के उनसे कभी मिलने आऊंगा। तो महाराज जी ने कहा कि भाई मैं तो कोई कागज पे लिख करके दे दे कि अभी सिद्ध हो गया,
जो बात मैं कह रहा था उसको महाराज जी ने प्रत्यक्ष कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं। आप केवल एक विश्वास कर लीजिए मेरे ऊपर, बाकी सब अविश्वास करिएगा कि कम से कम महाराज जी के संदर्भ में मैं पूरा सच्चा हूं। केवल एक विश्वास कर लीजिए, इतना सच्चा हूं कि सीताराम ओमकार नाथ जी महाराज का श्री विग्रह मैं बता रहा हूं इसलिए आपके हृदय में आस्था पैदा करने के लिए, क्या भेद ना समझे। मेरी रामायण में बरगद के पत्ते किसी विशेष संदर्भ में जब रोटी स्वर्गाश्रम से अन्य क्षेत्र में मांग करके लेता था यहाँ, तो किसी विशेष संदर्भ में बरगद का पत्ता मुझे मिला, तो पत्ता मिलना भी मुझे महाराज जी मिलना लगते थे। वो पत्ता उसमें किसी संदर्भ में पीपल का पत्ता मिला, वो भी मुझे महाराज जी मिले, वो मैंने एकत्र कर लिया। एक दिन एक लड़का, उसने हमारे एक नया किसी ने स्पीकर दिया, वो टेलीफोन से चलता था, उसने चलाया। तो उस दिन मैं शील सिंधुराव माधुरी मूर्त माधो पढ़ रहा था। उस पुस्तक में सीताराम ओमकार नाथ जी का चित्र निकला और महाराज जी ने जबलपुर की घटना सुनाई, उसमें बाबा की घटना चल रही थी। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा ना। तो मैंने वो चित्र जो निकला, उस चित्र को तुरंत अपनी रामायण में रख लिया। हमारी रामायण में शुद्धता नहीं है, हमारी रामायण आकाश है, वो किसी को भी स्वीकार कर लेगी। उसका कारण क्या है? जो आ गया वो गुरुदेव ने भेजा। तो मैंने कहा कोई बड़ी परंपरा है जो यहाँ पर कार्य कर रही है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई हमें तो कोई कागज के पत्र पे लिख करके कोई अच्छा दे दे, हम उसके योग्य अपने को नहीं मानते। और अगर कोई पद्म भूषण दे रहा है तो मना करने का अधिकार क्या है? मना करने का अधिकार मालूम क्या है? मना करने का अधिकार है अहंकार। माने हमने मान लिया कि हम तो भारत भूषण के लायक हैं, हम पद्म भूषण को छोड़ रहे हैं। और एक बात और सुनिए, जो भारत रत्न भी छोड़ रहा है वो भारत रत्न छोड़ नहीं रहा है, वो इसलिए छोड़ रहा है कि इन्होंने भारत रत्न छोड़ भारत रत्न मिलेगा तब तो केवल आपके घर में टंगेगा, लेकिन भारत रत्न छोड़ेंगे तो आपको लिख दिया जाएगा इन्होंने भारत रत्न छोड़ दिया। माने इतने बड़े त्यागी हैं आप, ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने ना त्याग किया न संग्रह किया। हमें अभी किसी ने छोटा सा मान पत्र दे दिया था, मकान सिंह श्रीकांत जी और ये सब छोटू से सब लोग सेवा में लगे थे। सफाई बड़ी मुश्किल से कहाँ रखे, इधर घुमाए इधर घुमाए। तो इन लोगों को लगता है कि इसको रख दे, कहीं रोशनी में इन्होंने हमारी अब हम गए थे दिल्ली, एक रोशनी लगा दी, उसको रख दिया। हमने कहा महाराज जी जीवन भर इससे परेशान रहे, तुम मुझे लाद रहे हो, लेकिन हटाया इसलिए कि भैया किसी ने दिया है रखा। बड़ी मुश्किलें होती है। महाराज जी कहते थे कि शरीर से ऊपर उठो। कोई कागज पे लिख के दे रहा है कि बड़ा लिख के दे रहा है, जो उसके पास है वो दे रहा है ना। किसी के पास सेवा है, किसी के पास भाव है। सोचिए जब महाराज जी जलपान करते थे तो हमें कई लोगों को मना किया कि महाराज जी जलपान कर रहे हैं, कृपा करके अभी मत आइए। विचित्र बात है, कितना मुझे अपयश मिलता था उसमें। देखिए जो अपयश देते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो अपयश लेता है उसके लिए मैं कह रहा हूँ। लक्ष्मण जी को कितना अपयश मिला, लेकिन लक्ष्मण जी ना होते तो राम जी का कार्य नहीं होता। ये ध्यान रखिए। उसका कारण क्या है? महाराज जी भूखे बैठे हैं,
मुझे मालूम है शुगर लो हो जाएगी, तो जिन महाराज जी के दर्शन करने ये आए हुए हैं उनका कार्य नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उनके पेट में कुछ चला जाए उसके लिए कोई एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो दूसरों से अपयश लेकर के भी उनकी सेवा करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सेवा के अपने अपने कार्य अलग अलग होते हैं। कोई 40 वर्ष से हमें जानता है, कोई 50 वर्ष से महाराज जी को सुन चुका है। ये प्रमाण पत्र और झंडा लेकर के मत घूमिएगा, ये झंडा गिर जाने वाला है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। जिस क्षण जिह जस रघुपति करई तब सो तस ते क्षण होए, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। भक्ति जो है भगवान को समर्पित करने के लिए होती है, अपने को दिखाने के लिए नहीं होती। महर्षि ने बार 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 ये कहा, और वो बहन जी हैं देहरादून में है, राकेश जी की पत्नी है वो अंजू जी, वो कहती है अकेले में जो हम भोजन पे जाते हैं तो वो कहती हैं कि महाराज जी ने आपको कूट कूट के तैयार किया। ये बात कोई बोलेगा? मैं तो बोलो, तो कोई कहेगा कि गुरु जी ने हमें कूट कूट के तैयार किया है। कूट कूट के का तात्पर्य होता है कि जितनी ज्यादा बारीक पाउडर बनाए जा सके उतना बनाए, और कूट कूट के भी जब तैयार नहीं हुआ तो कैसे तैयार होता है? कपड़े से छाना जाता है, कूटने में भी कुछ चोकर रह जाता है, कोई पदार्थ रह जाता है, कपड़े से उसको कपर छन कहते हैं हम लोग। क्योंकि वैद्य जी की भी हमने सेवा की है। मैं आपको बता दूं, मैंने जिंदगी भर केवल सेवा की है, केवल सेवा। गुरु जी वैद्य जी थे, हमारे पिताजी ने कहा हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, हम फीस नहीं भर पाएंगे। तो मैंने कहा 3 महीने बचे, 3 महीने की 4 बार फीस भरी जाती थी। हमने कहा 3 महीने बाद रिजल्ट मिल जाएगा, 3 महीने की और भर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, 3 महीने की भी नहीं है। तो मदन मोहन जी दुबे जी थे, संस्कृत पढ़ाते थे, वो वैद्य जी भी थे और संस्कृत का चलाते भी थे विद्यालय। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा हम ऐसा करें, 3 महीने तक पढ़ने की और इच्छा है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि कम से कम इतना रिजल्ट तो हमें मिल जाए, तो हम 3 महीने और पढ़ना चाहते हैं। बोले हमारे पिताजी ने कहा तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। तो मैंने 3 महीने तक अखबार बेच करके अपनी फीस भरी, और फीस भर करके उस समय हमारे लिए स्वेटर वो बहुत बड़ी चीज होती थी। जिसको स्वेटर पहने देखते थे वो ऐसा लगता था ये स्वेटर कभी हम पहन सकते हैं क्या, ये हमें मिल सकता है क्या, वो स्थिति होती थी। तो जब हम अखबार बेच करके फीस भरी, हमारे गुरु जी महाराज जी ने, पिताजी ने वैद्य जी के पास भेज दिया। वहां कपड़ छन, उनकी बेटी थी एक मुन्नी, तो आगे लगता था क्लास और पीछे विद्यालय लगता था, और घर में काम करने वाला कोई आया नहीं था। तो ऊपर से बांस मारती थी वो छज्जे के ऊपर। बांस मारना माने आवाज कर रही है कि किसी को भेजो, किसी चेले को भेजो, ऊपर काम करना है। तो मुन्नी जी के पास मुझे भेजा जाता था, जी बहन जी करके मैं जाता था। तो बताइए, नीचे पढ़ाई हो रही है और पढ़ाई छोड़ करके गुरु जी ने देख लिया कि इसमें सेवा का गुण बहुत अच्छा है। तो गुरु जी ने कहा मुन्नी को जब जरूरत हो तो इसको भेजो, क्योंकि मुन्नी को भी खुश करना है और हमें भी पढ़ाना है। तो गुरु जी की कितनी बड़ी समस्या रही होगी। मुन्नी के पास गए, उन्होंने कहा कि सवेरे से सफाई नहीं हुई, देखते नहीं हो क्या? हमने कहा जी बताइए क्या करें? बोले पहले झाड़ू लगाओ फिर पोछा लगाओ। हम झाड़ू और पोछा से ही शुरू हुए हैं। माता जी के यहाँ, शीला जी के यहाँ कानपुर में जब मैं आया, महाराज जी के चरणों में
आप कल्पना कर सकते हैं सबसे पहली सेवा मुझे क्या बताई गई, क्योंकि महाराज जी से बोलने की ताकत थी नहीं। माता जी थी शीला जी, क्या अशुद्ध आत्मा, उनका नाम आ गया देखिए गुरुकुमा पर। मैंने उनसे पूछा कि मुझे सेवा बताइए। उन्होंने 3 कपड़े बताए। एक कपड़े से जमीन पोंछना है, एक कपड़े से शौच का स्थान पोंछना है, और एक कपड़े से वॉश बेसिन पोंछना है। उनको कहाँ रखना है, कैसे धोना है, ये तुम्हारा काम है। तो मैं जीवन पर्यंत सेवा करता रहा। परिणाम क्या हुआ कि आपके सामने जो आपको लग रहा है कि मेरे अंदर कोई गुण है, हम उनके परम कृतज्ञ हैं। हम उनके चरणों में शत शत प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने हमें इस योग्य नहीं बनाया। उसका कारण यह है कि उन्होंने हमारे वास्तविक स्वरूप को समझ लिया। लेकिन हमारी उनसे प्रार्थना है कि अपने विचार में संशोधन मत करिएगा। जो मान लिया है वो ही मानिएगा। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं है, और जो आप चाहते हैं या चाहती थी या चाहते थे, हम वो आपको नहीं दे सके। उसके लिए सार्वजनिक रूप से हम उन लोगों से क्षमा चाहते हैं। लेकिन जो त्रुटि अगर कभी हुई हो, वो अनजाने में हुई होगी। जानबूझ करके मैंने गलती, यहाँ पर चंद्रेश्वर है क्या कहीं? नहीं है, वो नीचे कहीं काम कर रहे होंगे। ये देखो आ गया, ये आ गया चंदेश्वर। आप कल्पना कर सकते हैं इस बच्चे ने, अब तो बच्चा नहीं रहा, जब मैं था बरेली में जहां मुझे महाराज जी मिले, तो मुझे वो कोठी एक दिन याद आ गई। और महाराज जी को भाव राज में मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ। एक दिन बरेली की वो कमरा याद आ गया, तो मैंने इनको फोन मिलाया। इनका कॉल बैक भी नहीं आया। 3 दिन के बाद फिर मिलाया। मैं जानता था कि इनकी स्थिति भी वही होगी जो हमारी है। तो ये कहीं और थे, ये वहां सेवा में थे। तो लोग जी सेठ क्या काशीनाथ की कोठी में। मैंने इनसे कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम इस बार गुरुकुमा पर जरूर आओ। इसलिए बुलाया कि तुमने इतने दिन चाय पिलाई महाराज जी को। जब कमरा साफ होता था तो तब तक मैं कमरा साफ कराने वाला था, लेकिन वो कमरा साफ करने वाला था। तो मुझे उसको देख के अपनी याद आती थी, और आप सबको देख करके महर्षि की याद आती है। मैं किसी को भी, अगर आपको लगे कि मैं किसी को ज्यादा महत्व दे रहा हूँ, किसी को कम महत्व दे रहा हूँ, ये भूल करके पाप मत करिएगा। मुझे ये तक पता है कि कौन व्यक्ति मुझसे कितना दूर है। मुझे वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, और अगर हमें वो दिखाई नहीं देता है तो हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। तब तो हम उनके लिए कोई काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। एक बात इसमें मैंने कही, ये पन्ना देखिए, ये पन्ना मैंने मोड़ लिया, ये पन्ना मैंने मोड़ दिया था उसी समय। और ये पन्ना क्यों मोड़ा कि मेरी कुंडली महाराष्ट्र ने बनवाई थी श्री उमेश भाई देसाई से। डॉक्टर साहब जानते हैं, पुरुषोत्तम जी उनका नाम जानता। जब महाराज जी का शरीर पूर्ण होने वाला था, उससे 30 दिन पहले की बात है, बंबई में गर्मी थी, महाराज जी को बहुत ठंडी लगती थी, शरीर ऐसा हो गया। तो मैं बार बार पंखा चला देता था, एसी चला देता था। तो महाराज जी कहते थे, भाई एसी क्यों चलाते हो, मुझे ठंड लगती है। तो मैं बंद कर दिया। तो महाराज जी ने उमेश भाई से कहा
कि भाई जी की कुंडली बना लाओ जो त्रिकालज्ञ है, जो त्रिकालज्ञ है, जो सब जानता है, जो अब हो रहा है वो भी, जो आगे होगा वो भी। बोले मोटी वाली बनवाना। उमेश भाई गए, थैले में लेकर के आए, महाराज जी ने पढ़ा। पढ़ने के बाद ऐसे ही पन्ना मोड़ दिया और पन्ना मोड़ के उसको रख दिया। मैंने महाराज जी से कहा कि आपने क्या देखा? 10 मिनट तक उन्होंने कुंडली दी और देखने के बाद रख दिया बगल में। तो स्वाभाविक रूप से उतावलापन होता है कि महाराज जी ने क्या देखा। एक शब्द में केवल इतना बता दूं, एक समय ऐसा था कि डॉक्टर साहब जानते होंगे, सिंह जो भी पुरुष जानते होंगे, क्या है कि मुझको ज्योतिष स्वयं सिद्ध थी। मुझे कुंडली नहीं देखनी पड़ती थी, मैं आंख देख करके ऐसे बोल देता। और महाराज जी मुझसे पूछते थे आज हमारा किस कंपार्टमेंट में रिजर्वेशन आएगा। जब कालका मेल कानपुर में आती थी, कानपुर नाम आया था, आप ये देख लो। अब आप बताइए, आपकी स्मृति में कर रहा हूं, आप बरगद के नीचे बैठ जाएं तो आप कितना कष्ट देंगे मुझे। कहने का तात्पर्य ये है कि महाराज जी पूछते थे, सारे भक्त बैठे रहते थे, खड़े खड़े 25-30 लोग छोड़ने आते थे कानपुर में। बद्रीनारायण जी तिवारी भी हुआ करते थे, रूपू बाबू भी हुआ करते थे, सब। हाँ भाई, जोशी जी को बुलाओ। मेरे 16 नाम थे, 16 नामों में एक मेरा नाम जोशी जी। जोशी जी को बुलाओ। जब व्हील चेयर चलाने वाले था तो महाराज जी कहते थे मेरी व्हील चेयर चलाने वाले को बुलाओ। को व्हील चेयर तभी चलती थी जब मैं चलाता था, किसी की व्हील चेयर पर विश्वास नहीं था महाराज जी को। क्योंकि जब गाड़ी, आजकल तो बोर्ड लग जाता है यहाँ पर कौन सा डब्बा आएगा, कौन सा डब्बा, पहले भाग करके देखना पड़ता था। तो फर्स्ट एसी का डब्बा कभी आगे निकल गया, कभी पीछे है, तो ये कसरत महाराज जी नहीं कर सकते थे इतनी, तो व्हील चेयर पे चलते थे। तो व्हील चेयर जो होती थी, उस व्हील चेयर को चलाने की मेरी मास्टरी थी कि व्हील चेयर चलाते समय क्या देखा जाए, और खास करके ट्रेन जब आ रही है और चल रही है, उसके अगेंस्ट स्थिति में जब आपको जाना है तब आपको ध्यान से चलानी पड़ेगी व्हील चेयर। नहीं तो जिसकी व्हील चेयर आप चला रहे हैं उसको ट्रेन से टकरा देंगे। तो बहुत तरीके से चलाता था। जब ट्रेन आके रुकती थी, इंतजार हो रही है, महाराज जी पूछते थे भाई हमारा कौन से कंपार्टमेंट में रिजर्वेशन होगा। तो हम कहते थे, कुछ नहीं सोचते थे, ध्यान नहीं लगाना पड़ता था, आंख बंद करने का पाखंड नहीं करता था, क्योंकि ज्योतिष हमारे जीवन में साधन साध्य नहीं थी, कृपा साध्य थी। और कृपा साध्य जब वस्तु होगी, आप इसलिए ताली मत बजाइएगा कि जो मेरे कमरे में ये सोचे कि कुंडली दिखाएगा आकर के। काउंसलिंग करता हूं लेकिन फीस नहीं लेता। जिसके घर में पति पत्नी अलग हो गए हों, मैं चैलेंज करता हूं, कागज लिख करके दे देता हूं, वो मेरे पास आ जाए, 7 दिन के अंदर दोनों को मिला दूंगा। अब आप पूछेंगे कैसे मिला देंगे। अब आपको जो शब्द बोलने वाला हूं मैं, आपको विश्वास नहीं होगा। कैसे मिलाऊंगा दोनों को मालूम है? झूठ बोल करके मिलाऊंगा, क्योंकि तलाक होती है सत्य के कारण। उसमें असत्य का आश्रय लेकर के अगर दूसरे को जोड़ दिया जाए तो वो असत्य सत्य का परिणाम देगा। जब तक आप गुरुजनों ने कहा जो है वो जो करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कौन से कंपार्टमेंट में जन्म होगा, जो रिजर्वेशन होगा। हमने कहा महाराज इसी में। आंख बंद किए बगैर, सोचे बगैर
कौन से कंपार्टमेंट में? सी में ही आता था। वो काला कोट पहन के कंडक्टर निकलता था, अपना चार्ट लेकर के पन्ना पर रखता था, सी में चले जाते, तो सी में चले जाते थे। उसका कारण क्या है? ये सब। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आपको शरणागत करने के लिए बात सुना रहा हूँ, अपनी प्रतिभा के लिए नहीं बता रहा। भूल करके मत समझिएगा। इस ज्योतिष ने हमारे अंदर एक दिन विकृति ला दी, विकृति ला दी। श्री बालकृष्ण जी रुइया मुंबई में, उनकी नातिन और बहू, मतलब नाती की बहू, वो हमसे बार बार कहते थे हमारा हाथ देखो, हाथ देखो। तो हम उससे कहते थे हाथ देखने की क्या जरूरत, हम चेहरा देख के बता देंगे, तो हाथ को दिखाती हो। पर नहीं, उनको था कि हाथ देख के जो बताया जाएगा वो ज्यादा सही होगा। परिणाम क्या हुआ? उस दिन मेरे मन में पता नहीं कैसे आ गया, उन्होंने कहा आज हम दिखवा के मानेंगे। डाइनिंग टेबल थी हॉल में, उस पर दोनों को बैठा लिया और हाथ देखा। 45 मिनट तक हाथ देखते रहे। महाराज जी का नाश्ता हो गया, हाथ धुल गया, खुला हो गया। तो जो हमारी सीनियर थी आशा जी रुइया, उनको हम बिन्नी जी कहते थे, उन्होंने कहा महाराज जी बुला रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से कहा उस ढंग से मैं समझ गया कि आज गए, आज ज्योतिष जो है गई। और वास्तव में उस दिन ज्योतिष चली गई। उन्होंने कहा कि महाराज जी बुला रहे हैं। हमने कहा सब ठीक तो है ना? बोले सब ठीक है कि नहीं वो आप अंदर जाके पूछिए उनसे। उन्होंने कहा है कि आप अपने बुलाओ। मैं गया तो महाराज जी ने कहा भाई देखो, तुम चाहे ज्योतिष करो चाहे सेवा करो, मैं तुम्हारे साथ जीवन पर्यंत रहूंगा, क्योंकि मैंने जिसका हाथ पकड़ा है उसका हाथ छोड़ता नहीं। लेकिन ये निर्णय कर लो कि तुम्हें ज्योतिष करना है कि सेवा करना है। निर्णय तुम्हें करना पड़ेगा और अभी करना पड़ेगा। तो मैंने आंख बंद नहीं की, आंख बंद किए बगैर तुरंत जवाब दे दिया, आज से मैं ज्योतिष नहीं करूंगा और ज्योतिष के बारे में सोचूंगा भी नहीं। तेंदुलकर और गांगुली गोरखपुर में महाराज जी का प्रवचन चल रहा था, टेलीविजन पर क्रिकेट आ रहा था। तो महाराज जी ने कहा बताओ आज कौन जीतेगा? देश का पता नहीं, भारत के अगेंस्ट कौन खेल रहा था। तो मैंने गोरखपुर में कहा था महाराज जी से कि दोनों ओपनर जो खड़े हुए हैं यही अंत तक खेलते रहेंगे और भारत जीतेगा। मुझे पता नहीं कहीं रिकॉर्ड रखा जाता तो आप देख लीजिएगा, कहीं अगर पता चल पाए। एक ऐसी मैच खेली भारत ने जिसमें ओपनर जो दोनों थे वही खेलते रहे, भारत जीता। तब मैं अब इस पर आता हूँ, ये जो कागज मोड़ा, महाराज जी ने कागज मोड़ा और महाराज जी ने 3 बातें कही। वो तीनों बातें बताने का समय नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बात जो महाराज जी ने कही, जो श्रीकांत जी को मैं कई बार बताता रहता हूँ, ये तो महाराज जी बोल के गए हैं, ये तो महाराज जी बोल के गए हैं, कई बार कह चुका। और जितना महाराज जी मुझसे अब बोलते हैं उतना तो पहले भी नहीं बोलते थे, क्योंकि पहले मैं सेवा करता था, अब मैं उनकी ओर देखता हूँ। कोई भी चीज जब होती है तो भगवान की ओर देखता हूँ, महाराज जी अब महाराज जी उत्तर देते हैं। तब महाराज जी ने कहा था, जब महाराज जी चले गए उनका सूट सी हो गया अयोध्या में, तो जो बंबई से सूटकेस पैक हो गया आया था मेरा, उसको खोलने का अवसर मिला मुझे। 16 दिन के बाद मैंने अपना सूटकेस खोला कि अपने कपड़े निकाल लूं, बनियान और वो प्रियंका बत्रा वगैरह अगर होती और वरुणा वगैरह तो बता सकती थी कि शिकंजी पी के रहता था मैं 16 दिन तक। डॉक्टर साहब भी बहुत से दिन तक साथ में सेवा में थे। कैसी सेवा करते थे आप अच्छी तरह जानते हैं। हम लोगों ने साथ में अंत काल में सेवा की महाराज जी की। 3 दिन के लिए अस्पताल उनको जाना पड़ा था अंत में।
तो महाराज जी ने कहा था, पन्ना मोड़ दिया, लेकिन पन्ना मोड़ने का कारण नहीं बताया। और जब मैंने बोला, सबसे ऊपर मेरी कुंडली, क्योंकि आखिरी दिन जब चलने लगे बम्बई से, तो मैंने कुंडली रखी। फिर महाराज जी को ट्रेन से चलना था, तो उसमें सबसे ऊपर लाइन में लिखा हुआ था कि हर हफ्ते का फलादेश उसमें लिखा था। तो जिस दिन का फलादेश में था, उसमें सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ था ऐसे करके, अपने प्रिय से वियोग। ये बात उन्होंने बम्बई में इसलिए बोली कि आज ही मर जाएगा। कम से कम जितने दिन में हूँ उतने दिन तो जिलेने दूं। कैसे जिलेने दूं? ये धर्मसार बता रहा हूँ आपको, धर्मसार। ये कहानियां किससे नहीं है, धर्मसार बता रहा हूँ। महाराज जी का दृष्टिकोण क्या था, क्यों नहीं उन्होंने बोला, क्यों पत्ता मोड़ दिया? इसलिए मोड़ दिया कि एक सज्जन आए थे, वही उमेश भाई, उनकी जिया जी थे, उनको कैंसर हो गया था, उनकी मृत्यु होने वाली थी। डॉक्टर ने कह दिया 1.5 महीने बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज जी के पास कुंडली लेकर के आए, फिर वही ज्योतिष कुंडली लेकर के आए कि महाराज जी ने कहा, डॉक्टर ने मार्केट ये सब हो गया है, उनका शरीर नहीं रहेगा, आप चाहें तो कुछ कृपा कर दीजिए, बता दीजिए। तो महाराज जी का लेटर पैड लाओ, कलम लाओ। मैंने लेटर पैड लाया और कलम लाया, और मैंने जो है महाराज जी को दिया। महाराज जी ने लिखा, महाराज जी ने लिखा कोई मंत्र और कहा ये जपना। वो चले गए तो महाराज जी ने कहा, डॉक्टर ने तो कहा कि 1.5 महीना, लेकिन इनका तो, इनकी मृत्यु तो 16वें दिन हो जाएगी, 16वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। तब मैंने पूछा, वो बातें आपको बता करके आपकी समस्या का समाधान कर रहा हूँ। प्रतिकूलता जो होती है वो कृपा को समझने का अवसर होता है। जो हम नहीं समझ पा रहे हैं और कृपा की कल्पित व्याख्याएं करते चले जा रहे हैं, अनुकूलता अनुकूलता अनुकूलता, हमें गुरुजी ने ये दिया, हमें पिताजी ने ये दिया, तुम्हें क्या दिया, ये सब मिथ्यारंभ है, कुछ नहीं है। अनुकूलता में आपको भगवान से बातें करने का अवसर मिलता है। जब प्रतिकूलता होती है तो महाराज, मैंने महाराज जी से पूछा, मैंने ना पूछा होता तो महाराज जी ने उत्तर ना दिया होता, उत्तर ना दिया होता तो मैं आपसे बोलता कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। हमने कहा महाराज जी, जब 16 दिन में मृत्यु होने वाली है तो आप कुंडली देख करके कह देते 16 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो बोले वो तो सत्य। अब सत्य की व्याख्या पूज्य राम किंकर जी महाराज कर रहे हैं, जरा सुनिए कथा का सार क्या होता है। कथा का सार है, वो कह रहे हैं वो तो सत्य होता, हम सत्य बोलने के लिए थोड़ी बैठे हैं। सत्य कैसे भूला जाए उसके लिए वो हमारे पास आया है। वो ये सुनने नहीं आया था कि 16 दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी। मालूम है वो क्या सोचता, इनसे अच्छे तो डॉक्टर साहब थे, कम से कम उन्होंने 1.5 महीने तो मुझे जिंदा रहने के लिए कहा, इन्होंने तो 16 दिन में कह दिया। हमने कहा तो आपने लिख करके क्या दिया, लेटर पैड कलम क्यों मंगवाई? तो महाराज जी ने कहा, जब तक जीवित रहेंगे तब तक भगवान नाम का स्मरण करते रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक जीवन रहे तब तक भगवान नाम का स्मरण होता रहे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि 16 दिन रहेंगे कि 1.5 महीने, कोई तात्पर्य नहीं है। अजर अमर कौन हुआ है? कोई नहीं हुआ है। हम सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। हमने पिछली बार भी कहा था, हम आप सबको आशीर्वाद एक महाराज जी की ओर से, गंगा जी की ओर से और उनकी ओर से हम अपने लिए भी मांग रहे हैं कि जब तक शरीर चलता रहे तब तक जीवन रहे। उसका कारण ये है कि आप अपने प्रेमी जनों की परीक्षा मत लीजिएगा।
बीमारी जो होती है, लंबी बीमारी जो होती है, प्रेमियों का परीक्षा फल बन जाती है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि विश्वास की तुलना में या प्रत्यक्ष की तुलना में, जो सामने देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसकी तुलना में भ्रम में जीना ज्यादा अच्छी बात है। भ्रम में जीने का तात्पर्य है हमें किसी के बारे में ये आशा रहे कि ऐसा, कम से कम आशा तो अच्छी बनी रहे। और लंबा लेट गया, 3 महीने तक उठा नहीं जा रहा है, उसकी आशाएं होती हैं हम स्वस्थ हो जाएं, हम चलने फिरने लगे, वो होता है नहीं। तो जो बेचारे सेवा करते हैं उनके प्रति उसकी उलाहना हो जाती है, हमारा ध्यान नहीं दे रहा है, हमारा ये नहीं कर रहा है। महाराज जी कहते थे सत्य नहीं धर्म सार, महाराज जी बोलते थे। धर्म सार क्या है रामचरितमानस का, हम आपको बताते हैं। सारे यहाँ पर तो आचार्य जी, हमारे रुक्मिणी प्रसाद जी, बहुत से विद्वान बैठे हैं। विद्वान का तात्पर्य ऐसा नहीं है जो कथा कहता है वो विद्वान है। अरे यहाँ तो एक एक बच्चा ऐसा सब विद्वान है महाराज। एक प्रश्न कर दे तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसका उत्तर क्या है, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक आपने शब्द सुना होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द किसके लिए कहा जाता है? जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सब लोग एक स्वर से कह सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम नाम भगवान राम का। उनके लिए शब्द लिखा जाता है। अब मैं आपको ये चाहूंगा कहूं कि आप बहुत ध्यान से बात करें, केवल ग्रंथों को पढ़े नहीं और केवल सुने। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद जो परीक्षा होती है, उस समय परीक्षा का एक शर्त होती है। परीक्षा में अनुबंध होता है कि जो ग्रंथ आपने पढ़ा है वो ग्रंथ आपके साथ नहीं जाएगा। किताब लेकर के आप परीक्षा बन जा सकते, पढ़ाया वो ही जाता है, लेकिन आप वहां किताब लेकर के नहीं जा सकते। क्यों लेके जा नहीं सकते? इसका अर्थ समझिए। अरे हम तो कहते हैं किताब लेके जाने दिया जाए तो भी उतने ही फेल होंगे जितने होते हैं, और पास भी उतने ही होंगे जितने होते हैं। उसका कारण क्या है? फेल और पास होने की जो सूक्ष्मतम व्याख्या है, उसके लिए किताब लेके जाना मना होता है। क्यों मना होता है? बोले जो आपने पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया गया है, उसका निष्कर्ष आपने निकाला है कि नहीं? जिसकी बुद्धि ने निष्कर्ष निकाल लिया, जिसकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई, एक जगह स्थित हो गई, तत्व में स्थित हो गई, वो व्यक्ति टॉपर होता है। रात भर जग करके पढ़ने वाला टॉपर नहीं होता। आजकल हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, रात भर जग रहे हैं। जो रात भर जगेगा उसको परीक्षा में लिखते समय नींद आ जाएगी। केवल उतनी देर सोइए जितनी आवश्यकता हो, बाकी समय जिस समय जो कार्य करना चाहिए वो करिए। उसका कारण क्या होगा? ये शिक्षा का निष्कर्ष बता रहा हूँ। आपकी मति सुस्थिर रहेगी, आपका मन अच्छा रहेगा, नींद पूरी ली है, खेला भी है, भोजन भी किया है, सब किया है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि बिना मतलब का टेंशन लेकर के रात भर जगना बंद। और आजकल के बच्चे ये मानते हैं कि हम टॉपर होंगे, हम इससे आगे जाएंगे, हम उससे आगे जाएंगे, हम उससे आगे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप जिससे आगे होने के लिए टॉपर बनना चाह रहे हैं, आप उतने पीछे रह जाएंगे। क्यों पीछे रह जाएंगे? कि आपका उद्देश्य ही किसी को पीछे करना था। आपने शिक्षा धारण की कहाँ? आप तो पूरे समय पढ़ते समय यही सोचते रहे उससे आगे जाना है, उससे आगे जाना है। आजकल मम्मी पापा को एक मानसिक रोग हो गया है।
कि हमारे बच्चे को इतने नंबर आने चाहिए, इतने नंबर। हम कहते हैं इस संसार के सबसे टॉपर लोग, जो सबसे बड़े बड़े क्रिएशन करने वाले जो लोग हैं, जिनका चार्टर्ड अकाउंटेंट नौकरी करते हैं, जिनके लोग बड़े बड़े इंजीनियर नौकरी करते हैं, उनमें से एक भी आदमी टॉपर नहीं रहा है। एक भी व्यक्ति के नंबर 98% नहीं आए। 98 उनके आते हैं जो उनके नौकरी करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 98 वालों को जॉब मिलती है और 62 वाले इंडस्ट्री लगाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वो बहुत ऊपर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो भगवान ने दिया है उसका उपयोग करते हैं। भगवान ने रात दी है सोने के लिए, आप जगने में उपयोग कर रहे हैं तो गए। वो सोते समय सोते थे और जगते समय जगते हैं, खेलते समय खेलते हैं, जिस समय जो कार्य करना है। तो महाराज जी जो थे वो कहते थे, जो बच्चों को पुस्तकें नहीं ले जाने दी जाती हैं, वो इसलिए नहीं ले जाने दी जाती हैं कि आपने उन ग्रंथों में से निष्कर्ष क्या निकाला है। और जिसकी बुद्धि निष्कर्ष को निकाल लेती है वो दूसरे से प्रभावित नहीं होती। किसी दूसरे की तरह बनने की योजना बनाइए मत, क्योंकि दूसरे की तरह बनने की योजना बनाएंगे तो या तो उससे आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो अहंकारी हो जाएंगे, छोटे बनेंगे तो दीन हो जाएंगे। इसलिए जो भगवान ने दिया है हम उसको स्वीकार करें बस। और अगर ये संतोष आ जाए, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, जिसके जीवन में वो संतोष आ गया है, जो लंगोटी मार के चले गए हैं उनको आप कहते हैं त्यागी, और जिन्होंने बहुत कमा लिया है उनको कहते हैं आप संग्रही। संग्रही भी बड़ा आदमी कहलाता है और त्यागी भी बड़ा महात्मा कहलाता है। लेकिन सही बात है सब त्याग देना और सब रख लेना इस ग्रंथ का निष्कर्ष नहीं है। वेद का निष्कर्ष सब त्याग नहीं है। पंडित जी बैठे, जितने कर्म प्रधान मंत्र हैं सब में देवताओं से अलग अलग, जिनके पास जो विभाग देवताओं के पास है उन विभाग के देवताओं से वो वस्तु मांगी गई है और ये कहा गया है आप हमें ये दीजिए, आप हमें ये दीजिए। हमारे मित्र रहे, हमारे पास पशु रहे, हमारे पास ये रहे, लेकिन मांगते किससे हैं? भगवान से। और भगवान जो देते हैं उसमें सुखी रहते हैं। इसमें एक बात लिखी हुई है महाराज जी के लिए, जो छोटे की दीनता दूर कर देते थे, बड़े का अभिमान दूर कर देते थे, ऐसे स्वस्थ चिंतक एवं सद्वैद्य पूज्य गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ये जब मैंने पढ़ा तो मोड़ दिया। जो छोटे की दीनता दूर कर देते थे, छोटे व्यक्ति को आप ऐसे दें कि उसको ये लगने लगे कि इन्होंने हमें दिया, तो आपने दिया नहीं है, आपने उसको छोटा बनाया है। जो लोग खिचड़ी बांट रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, खिचड़ी बांटने वाला काम अच्छी बात है, फ्री में पूरी बांटने वाला काम भी अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश में वो राज्य आ जाए, इस देश में वो स्थिति आ जाए कि खिचड़ी बांटने वाला और बिना पैसे के खिचड़ी लेने वाले का अभाव हो जाए। प्रसाद बांटने वाले रहे और प्रसाद लेने वाले रहे, खिचड़ी लेने वाले ना रहे, रोटी लेने वाले लोग ना रहे। तो आपकी प्रगति ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप खिचड़ी लेने वाले नहीं, खिचड़ी बांटने वाले नहीं, प्रसाद बांटिए और लोग प्रसाद लें। ये बहुत आवश्यक है। प्रसाद बटे, प्रसाद लेना अलग बात है, और खिचड़ी बटे यहाँ बनाने की क्या जरूरत है, वहां तो मिलता है। और जिसको मिलता है वो कमाना नहीं सीख सकता है। ध्यान रखिएगा, इस संसार में कमाना वो जानते हैं जिनको मिलता नहीं है, जिनको मिलता नहीं है।
और जिनको मिलता नहीं है वो अपने भगवान को अर्पित हो जाते हैं। तो ना मिले तो दुखी मत होइए, ये आनंद करिए कि भगवान ने आपको कुछ सिखाया है। गिर गए हैं तो उठने के लिए आपको गिराया है। किसी ने कुछ कहा है तो सीखने के लिए उसने कुछ कहा होगा। महाराज जी का वो संस्मरण जो बातें सब आपके सामने मैंने कही। मैं आप सबको, देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, किसी का नाम लेना, किसी का नाम ना लेना, ये सिद्ध करता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम ये बता रहे हैं कि इन्होंने बड़ी सेवा की, इन्होंने छोटी की। अब ये बताइए कि आप जब यहाँ से जाएंगे और प्रसाद पाएंगे, महाप्रसाद, तो महाप्रसाद बनाने वाला यहाँ दिख रहा है। तो महाप्रसाद बनाने वाला जब नहीं दिखेगा तब तो प्रसाद मिलेगा। तो किसी व्यक्ति का नाम लेना और ना लेना, किसी संदर्भ में कोई नाम लेना अलग बात है, लेकिन ये वोटर लिस्ट कितना, यहाँ पर इतनी सीटें आई, यहाँ इतनी आई, यहाँ इतने वोट पड़े, ये जो है व्यासपीठ की गरिमा के प्रतिकूल है और आपकी भी गरिमा के प्रतिकूल है। आपने जो किया है, हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं की है। हमारे गुरुदेव ने स्वर्गाश्रम ट्रस्ट का यहाँ पर बहुत बड़ा लंगर चलता है, वो महाराज जी ने मेरी व्यवस्था की। पीछे गंगा जी है, यहाँ जल भी मिलता है, उसकी भी व्यवस्था की है। आपने जिसकी व्यवस्था की है वो आपको सब दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और आपका बेटा भी जो आपको नहीं देगा वो दे रहे हैं, और आपके पिता ने भी जो नहीं दिया होगा वो दे रहे हैं। क्यों? कि जो मिला है उसका रक्षण तो वही कर रहे हैं ना। अनन्यास चिंतन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो नहीं था उसको दिलवा रहे हैं, और जो है उसकी रक्षा कर रहे हैं। और विकृत पदार्थ जो आप कल कह रहे थे, शंकर जी के रूप में समाप्त, जो विकृत पदार्थ था, जो किसी न किसी रूप में निकल ही जाता, उन्होंने आपको धन्य करने के लिए वो पदार्थ यहाँ लगा करके आपको धन्य कर, वो उनका शिव रूप है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आपसे ये निवेदन करते हैं, दो तीन व्यवस्था के संदर्भ में बातें बता दें। हमें टेलीफोन की सिस्टम उतनी अब याद नहीं रहती, नंबर भूल जाता है, कहीं से कहीं कहीं जाता है। जो पहले सूचनाएं देते थे लोगों को, वो सिस्टम कंपनियों ने बंद कर दी। मैंने लोगों को लिखा भी, कुछ लोगों को जब पुराना लोगों ने लिखा हमारे पास नहीं आता है, हमारे पास नहीं आता है, तो हमने कहा कि भाई हमने जानबूझ के नहीं किया है, ये सिस्टम के अंतर्गत है। तो अच्छा ये काम थोड़ी हमारे पास से करते रहे, बड़ी मुश्किल है। तो हम आपसे एक निवेदन ये करते हैं कि कभी सूचना मिल गई, हमने पुलिस चैनल एक बनाया, उस पर लोगों से कहा इसको आप तो पढ़ते हैं, हम क्या लिख रहे हैं वो नहीं पढ़ते, केवल उलाहना देते हैं कि आप हमें नहीं भेजते, हमें नहीं भेजते। तो एक महीने बाद आपको याद आ रहा है, हमने तो पहले ही लिखा, 2-3 बार भेजा, तो बिना मतलब में इस प्रकार का उचित नहीं है सोचना। हम जितना संभव है वो करते हैं, उसी की किताब बनाने की चेष्टा करते हैं कि भाई उसका बढ़ा करके ये कर दे। तो इतनी छोटी छोटी चीजों पर मन को वो नहीं। और ठहरने की व्यवस्था को लेकर के आदरणीय सुधीर जी रहते हैं वहां पर गोरखपुर, वो बेचारे यहाँ आकर के कमरों की व्यवस्था करते हैं। वो आकाश गंगा नाम का भवन निर्माणाधीन है। तो आपके लिए जो प्रभु कृपा से जिनको भविष्य में वो बुलाएंगे, हम यहाँ होंगे अगर, तो क्या होगा कि अब यहाँ पर स्वर्गाश्रम ट्रस्ट का एक प्रार्थना भवन है, वो बहुत अच्छा बन रहा है, एयर कंडीशन बन रहा है। तो संध्या काल का कार्यक्रम जिसको लेकर के समस्या हमारे सामने आती है,
कुछ लोग ऐसे तकलीफ में हैं, उनके लिए बोर्ड लगाना पड़ता है, जिनका सम्मान है उनके लिए सोफा रखना पड़ता है, और फिर जिनके लिए सोफा रखते हैं वो ठीक समय पे आते नहीं और सूचना भी नहीं देते, तो परिणाम क्या होगा? वो व्यवस्था करने वाले व्यक्ति के सामने कितनी बड़ी समस्या है कि कोई व्यक्ति कह रहा मैं यहाँ बैठ जाऊं, तो वो कहता है कि नहीं ये तो उनके लिए है, उसको अपयश मिलता है आपके कारण, और आप हमें सूचना भी नहीं देते हैं कि हम नहीं आने वाले हैं। तो आप भूल करके मत सोचिएगा। आजकल एक शब्द निकला है, एक शब्द डिजिटल अरेस्ट, आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट। तो हमने डिजिटल अरेस्ट में कुछ शब्द और जोड़ दिए। डिजिटल अरेस्ट भी आजकल होता है और कमर्शियल अरेस्ट भी होता है, इमोशनल अरेस्ट भी होता है, फाइनेंशियल अरेस्ट भी होता है। आप लोग तो केवल एक ही अरेस्ट जानते हैं, हम बहुत से अरेस्ट जानते हैं। तो हम चाहते हैं कुछ दिन बचे, हम अरेस्ट मत करिए। हम तो अरेस्टेड, हम ऑलरेडी अरेस्टेड, हम मुक्त कहाँ हैं? हम तो बंधे हुए हैं। किससे बंधे हैं? आप लोगों से बंधे हैं। आपके लिए तो बोर्ड लगाते हैं और आ नहीं रहे हैं, सूचना भी नहीं दे रहे हैं। वो बीच वाला आदमी बेचारा, उसको दुख दुख होती है, क्योंकि हम उसकी ओर देखेंगे अगर, तो वो हमें हमें तकलीफ होती है सब चीजों से। तो अगली बार से वो हॉल बन जाएगा, सब एयर कंडीशन हॉल में बैठ करके वो कार्यक्रम हुआ करेगा। लेकिन ये वाला कार्यक्रम क्योंकि यहीं पर होगा, पूजा होगी, वो कार्यक्रम ऐसा है एक दिन का है, तो शाम वाला कार्यक्रम वहां पर हुआ करेगा। पूजन यही होगा, भंडारा संतों का यही होगा, आप लोग भी भंडारे यही रहेंगे, तो वहां पर चाय की व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए मैंने कहा कि पहले बता देना चाहिए कि वो भी ना आए कि वहां पर चाय होती थी, वहां नहीं, तो वहां नहीं रहेगी, वहां केवल सुनने जाएंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। तो ये आपकी सुविधा के लिए महाराज जी ने कराया है। महाराज जी समझ गए। और एक बात मैं और कहूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे आदरणीय कर्नल साहब और हमारे आदरणीय आचार्य जी सुरेश जी का संकल्प है, जो मेरा संकल्प था कि ये ऋषिकेश परम पूज्य महाराज जी की साधना स्थली है। यहाँ पर एक रानी कोठी है, अगली बार आप लोग जब आए उसका दर्शन करने जाइएगा। उसमें तल घर है, उसमें महाराज जी को हनुमान जी के दर्शन हुए थे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने मंत्र दिया था और महाराज जी को हनुमान जी के दर्शन हुए। रानी कोठी है, पीछे एक व्यासपीठ बनी हुई है, जिसकी घोषणा हमारे परेश राव जी ने कल की थी, बताया था। तो मैंने कर्नल साहब से कहा कि इतने महापुरुषों की स्मृतियां यहाँ जुड़ी है, मेरे पास वो साधन नहीं है जिससे मैं वो कार्य कर सकूं। नहीं तो मैं नहीं कर्नल साहब आपका नाम लेता, मैं तो खुद ही कर डालता महाराज। लेकिन मैंने जब कहा तो मैं यहीं से बैठ करके आदरणीय बसंत कुमार जी बिरला और आदरणीय सरला जी बिरला, जिन्होंने मुझे ऋषिकेश भेजा था और ये कहा था कि आप वहां जाके तपस्या करिए और गंगा जी को कथा सुनाइए, मैं उनकी उस शुद्ध आत्मा को कहता हूँ कि ऋषिकेश महाराज जी की साधना स्थली है, कोई बड़ा काम नहीं है। जो महाराज जी की व्यासपीठ बनी हुई है उसी पर महाराज जी की मूर्ति की स्थापना हो, वहां दिन सुबह शाम उनकी आरती हो। शिवानंद जी महाराज का स्मृति स्थल बना हुआ है, कई संतों को बना हुआ है। और मैं ये भी बता दूं, जब महाराज जी की स्मृति यहाँ की होगी तो ये सब भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते रहेंगे। उसका कारण क्या है? ये स्मृति अगर नहीं बनी तो मेरे बाद ये कुछ और बन जाएगा, कुछ और हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सत्संग चलता रहे,
वहां ये व्यवस्था होती रहे। यदि आपके लिए किसी के लिए हमारे डॉक्टर साहब, हमारे सिंघानिया जी, पुरुषोत्तम जी, सुनीता निया भाई इस बार उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहीं से उनको बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। और हमारे वर्मा जी अन्नू दूर से अमेरिका से आई है, बताइए, उन्होंने कहा आपको याद है ना मेरा वचन। अब आप कल्पना करिए इतने लोग आए हुए हैं वचन की रक्षा के लिए। कल्पना करिए सुबह 5 बजे से और रात को 2 बजे तक, और ये रोज का नियम है मेरा। जो इसमें महाराज जी ने कहा, जो हमने कहा, हम अरेस्टेड हैं, हम आपसे बंधे हुए हैं, हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा आपको मेरी बात याद है ना? तो मुझे इतने लोगों के रहते हुए भी 10 मिनट का समय निकाल कर उनको दीक्षा देनी है। तो दीक्षा देने के लिए मुझे 10 मिनट कमरा बंद करना होगा। कल्पना करिए। तो मैं सब लोगों के चरणों में अपना सिर रख करके क्षमा चाहता हूँ कि अगर किसी को मुझसे मिलने में देरी हुई हो और किसी व्यक्ति को आप कारण मत मानिएगा। उस व्यक्ति ने हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आपको रोका होगा, चाहे हमारा कोई शिष्य हो, चाहे हमारा कोई सेवक हो, जो भी हो, उसका उद्देश्य केवल इतना है कि वो भोजन कर रहे हैं या चाय पी रहे हैं, उतनी देर के लिए मैं खाते खाते रुक जाता हूँ, थाली हटा देता हूँ, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो आपको उसे निवेदन है, छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं, अरे हम आपको इतनी देर तक उपलब्ध हैं, रात को हम आपके लिए उपलब्ध हैं। बाहर अगर बरसात का समय ना होता तो मैं बाहर बैठ के आपसे मिलता। मेरी लाचारी, एक ही कमरा है तो कहाँ जाए, कैसे करें। तो मैं जो पुरुषोत्तम की बात कह रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम जो भगवान का है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द राम के ऊपर अध्यारोप है। क्षमा करिएगा, ध्यान से सुनिएगा महाराज जी, रुक्मणी प्रसाद जी से कह रहा हूं, यह अध्यारोप नाम है। उनका जो वास्तविक नाम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, उनका नाम है प्रेम पुरुषोत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम किसका नाम है? ग्रंथ लेकर के परीक्षा नहीं दी जाती है, ग्रंथ पढ़ करके परीक्षा दी जाती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम नाम किसका है? मर्यादा पुरुषोत्तम नाम रामचरितमानस में लक्ष्मण जी का है। वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम की सेवा में रहता है। ध्यान रखिएगा, मर्यादा प्रेम की सेवा करती है और प्रेम मर्यादा से प्रेम भी पूर्ण हो गया, मर्यादा भी पूर्ण हो गई। लक्ष्मण जी महाराज की मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमत्व तो कैसा है लक्ष्मण जी का, कि जो जो श्री राम से विरत हो रहा है उसको राम ने रद्द करने का उपाय जो है यही मर्यादा है। ये शास्त्रीय मर्यादा है, ये वैदिक मर्यादा है, ये श्रुति की मर्यादा है कि भगवान से जो च्युत हो रहा है उसको भगवान में लगा देना, यही शास्त्र की मर्यादा है, ये भक्ति की मर्यादा है कि वो राम में लगा रहे। वही लक्ष्मण जी ने किया। और भगवान राम प्रेम पुरुषोत्तम कहते हैं। भरत जी को प्रकट करने का काम भगवान राम ने किया और राम जी को प्रकट करने का काम भरत जी ने किया। जहां पर दोनों एक दूसरे को प्रकट कर रहे हैं, उन भरत के ऊपर भी मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मण को संदेह हो गया था। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मण को भारत प्रेम के ऊपर भ्रम हो गया,
वो लक्ष्मण जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो उनका राम के प्रति प्रेम का रूप है। वो लक्ष्मण का प्रेम भगवान राम के प्रति। बोले राम और भरत तो एक हैं, लेकिन यदि हमारे राम जी के ऊपर प्रेम रूप भरत भी आक्रमण करने आ रहा है तो मैं राम को पकड़ लूंगा, प्रेम को छोड़ दूंगा। ये लक्ष्मण जी की मर्यादा है। और इतना करने में लक्ष्मण जी को कितना अपयश मिला। सेवा करने के लिए अपयश लेना पड़ता है, लक्ष्मण की भूमिका लेने के लिए तमाम अपयश लेने पड़ते हैं। महाराज जी जब बहुत हो गए थे असमर्थ, तो महाराज जी ने एक बात कही कि भाई लोग मुझसे उस रूप में देखने आए हैं, मैं स्वस्थ था, और जब मैं अब भोजन नहीं कर पाता हूँ, हड्डी हड्डी रह गई थी बिल्कुल महाराज जी की, तो लोग मुझे देख के दुखी होंगे। सोचिए क्या बोल रहा है गुरु, उसका शिष्य क्या पालन कर रहा है, कल्पना करिए। वो कह रहे हैं मुझे इस रूप में देख करके भक्तों को कष्ट होगा, इसलिए लोगों से कह दो हमारे कमरे पर प्रणाम करके चले जाएं। और इस आदेश को मैं महाराज जी के नाम से बोल नहीं सकता था, तो मुझे अपने ऊपर आरोपित करना पड़ा कि महाराज जी अस्वस्थ हैं, वो मिलने की स्थिति में नहीं है। मैं ये कैसे कहूँ कि हड्डी हड्डी रह गई है, महाराज जी को कष्ट हो रहा है कि आप लोग हमें इस रूप में ना देखें। उसका कारण क्या है, सेवक की भूमिका दूसरी होती है, स्वामी की भूमिका दूसरी होती है, और जो दर्शन करने आते हैं लोग, उनके भावना दूसरी होती है। उन लोगों को ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए और निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो लक्ष्मण जी महाराज की मर्यादा ये है, कितनी बड़ी मर्यादा है, कल्पना करिए। भरत जी के लिए भगवान राम से बोल रहे हैं, और जहां भगवान राम पुष्प वाटिका में लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं, वहां पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। यह है लक्ष्मण का मर्यादा पुरुषोत्तमत्व। तात अब बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी को संबोधित करके बोल रहे हैं, तात जनक तनिया ये सोई, धनुष जग जय कारण होई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। सहज रूप से मेरा मन जो है, मेरा पवित्र मन है, उसमें एक क्षोभ हो गया है। विचित्र क्षोभ की पूर्ति के लिए लक्ष्मण जी को कुछ बोलना चाहिए। पुष्प वाटिका एक ऐसा प्रसंग है जहां पर लक्ष्मण जी एक शब्द नहीं बोले, केवल भगवान राम बोलते रहे। आपका इस पर ध्यान नहीं जाता कि लक्ष्मण जी क्यों नहीं बोले? वो जानते थे इस समय हमारे भैया करत बत का ही अंजसन, मन की रूप लुभान। समझ रहे हैं आप? बात कर रहे हैं लक्ष्मण से, और मन कहाँ है भगवान का। कर्त, अब देखिए सेवक की समस्या कितनी होती है। वो बेचारे मुझे पानी पिलाने के लिए लाए कि गला सूख गया होगा, 2.5 घंटे से कर रहे हैं, लेकिन मेरी स्थिति ये है कि मैं पानी पीने की स्थिति में नहीं। तो आप लोगों को लगा होगा बोलने से व्यवधान नहीं, सेवक की स्थिति अलग होती है, स्वामी की अलग, श्रोताओं की अलग। तीनों को दिखा दिया महाराज जी ने स्पष्ट करके सामने। महाराज जी बता रहे हैं, करत बत का ही अनशन, मन सी रूप लुभान। जब लोभी भौरा, जैसे भरत जी का मन भगवान राम के चरणों में लगा रहता है, वो लोभी भौरा है उनका मन। ऐसे ही आज लोभी कौन है? आज लोभी भगवान राम है। और धन किसके पास है? धन किसके पास है? श्री जी के पास धन है। श्री जी के पास धन है, जिससे सारा संसार मांगता है। वो लोभी आज हमसे मांग रहा है और हमें डूबा हुआ है। जब भगवान राम श्री सीता जी के सौंदर्य के ऊपर उनके मुख चंद्रमा को देख करके विमोहित हो रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी की मर्यादा ये थी कि वो तृतीय को बीच में ना लाए।
मैं चंद्रशेखर जी तिवारी जी से कह रहा था कि महाराज जी की एक पुस्तक है, मानस मंथन का तीसरा भाग है, वो नाम ही नहीं याद आ रहा, शिव तत्व। मैं जब अपने में नहीं होता हूँ तो मुझे ऐसे ही होता है। शिव तत्व परसों बात कह रहा था मैं चंद्रशेखर जी से कि मेरा मन है, मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने ग्रेजुएशन किया नहीं है, मैं शोध करूंगा तो मेरा शोध तो भर्ती नहीं होगी, हमें कोई स्वीकार ही नहीं करेगा विश्वविद्यालय, तो हम क्या करें। मैंने उनसे कहा कि महाराज जी के शिव तत्व को लेकर के कुछ हम लोगों की चर्चाएं हो रही थी, इसमें ये दोष रह गया, इसमें प्रूफ रीडिंग के नाम पर। तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी की ये पहली पुस्तक है शिव तत्व, और महाराज जी जब डायरी में लिखते थे तो डायरी में से किसी और ने उतारा, तो परिणाम क्या हुआ कि महाराज जी और पुस्तक के बीच में ना जाने कितने व्यक्ति होते हैं। तो पढ़ने वाले को समझना चाहिए कि महाराज जी को उसमें से निकाल ले और संपादक को वहीं छोड़ दे, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैंने उनसे कहा कि मेरा बस चले तो शिव तत्व पर मैं शोध करूं और एक एक पुस्तक पर शोध करूं, एक एक पुस्तक पर शोध करूं। कोई पुस्तक ऐसी नहीं है जो एक एक हर एक पुस्तक के ऊपर व्यक्ति को पीएचडी मिल सकती है। तो मैंने तो उनसे कहा कि एक पीएचडी उन पे भी ले लीजिए। मैंने तो जया जी से भी कहा, पता नहीं कुछ कर रही है। तो मेरा मतलब यही है, मैंने इसलिए कहा कि महाराज जी ने इतना तत्व ज्ञान दिया है, कौन कहाँ पर बोल रहा है, कौन कहाँ पर नहीं बोल रहा है, सबका अर्थ है रामायण में, उसको समझना पड़ता है। लक्ष्मण जी कैकेयी जी से कुछ नहीं बोले, सब जगह डांट फटकार लगाते हैं, कैकेयी जी से कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? बोले कैकेयी जी की मैं वंदना करता हूँ। क्यों वंदना कर रहे हैं? बोले जिन कैकेयी जी के कारण मुझे राम जी की सेवा मिल गई, राम जी की सेवा मिल गई, श्री किशोरी जी की सेवा मिल गई, उसको छोड़ करके मैं अगर वो आलोचना कैकेयी जी की करते, इसका तात्पर्य है उनकी सेवा में रुचि नहीं है। अयोध्या में रुचि है, पत्नी में रुचि है, सोने में रुचि है, महल में रुचि नहीं है। जिसमें रुचि होती है, अगर उसके बिछोड़ने पर क्रोध आए तब तो बिल्कुल ठीक है। जिसमें रुचि नहीं है, उसके छूटने पर क्रोध ना आए तो उससे पता चल जाएगा हमारी रुचि का केंद्र क्या है। जिनके रुचि का केंद्र राम थे उनका नाम है लक्ष्मण, जिनके रुचि का केंद्र राम है उनका नाम है भरत। तो भगवान राम प्रेम पुरुषोत्तम है और लक्ष्मण जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा और प्रेम की व्याख्या संपूर्ण, महाराज जी कहते थे प्रेम अमीय मंदर विरह भरत प्रयोद गंभीर मधि प्रगट्यो। जब दही को मथते हैं तो दही को कष्ट होता है, दही को कष्ट होता है कि नहीं? अच्छा खासा जमा हुआ है, पहले जमाया और फिर बिगाड़ा, पहले जमाया फिर बिगाड़ा। मथि प्रगट्यो, क्योंकि मथने का उद्देश्य यदि प्रकट करना है तो बहुत बड़ी बात है। लग रहा है उनको कष्ट दे रहे हैं, लेकिन कष्ट नहीं दे रहे हैं, उनको प्रकट कर रहे हैं। मथि प्रगट्यो सुर साधु हित। बोले क्यों? कृपा सिंधु रघुवीर, कृपा सिंधु, वो प्रेम पुरुषोत्तम है, वो कृपा पुरुषोत्तम है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम से कोई तात्पर्य नहीं है। हम आप सबके प्रति हमने आज बहुत समय लिया, जो लिया वो उन्होंने जो कराया वो हमने किया। ना हम अपने बस में पहले थे ना अब है, तो मैंने भविष्य की सब सूचनाएं आपको दे दी। मैं एक सूचना आपको दे दूं जरूर कि मुझे कृपा करके कोई माला ना पहनाए, ना पहनाए। मुझे बहुत संकोच होता है और बहुत ज्यादा संकोच होता है। हमने गुरु पूजन के लिए आपको बुलाया है, आप लोग सब कृपा करके जो आगे पीछे जैसे जिसको समय मिले वो पूजा करके जाए महर्षि के चरणों की, और पूजा करके मैं केवल जो पहले करता था वही अभी करूंगा। आप लोगों को प्रसाद दूंगा, जो विदाई का प्रसाद आपको मिलता था वो प्रसाद आज मैं यहीं से दूंगा।
उसका कारण क्या है? कोई रात को 10 बजे आ रहा है, कोई सुबह 5 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है कि प्रसाद लेके विदा लिए, प्रसाद लिए बगैर कैसे जाएं? हमारे पास सूचना नहीं होती है, इसलिए हमने रास्ता निकाला है कि प्रसाद सबको यहीं पर दे देंगे और उसके बाद कोई भी व्यक्ति हमसे विदा लेने आए मिले, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रसाद मैं यहीं पर दे दूंगा। ये हमने इसलिए कह दिया कि ऐसा ना हो कि यहाँ वाला प्रसाद ही माना जाए कि वो आम के बदले मिल रहा है। मैंने वो वाला ओरिजिनल नीचे है तो जो ओरिजिनल और डुप्लीकेट कुछ नहीं है, तो प्रसाद जो है वो यहीं पर मिलेगा। हर डब्बे का भोग लगा है, पूरा थाल सब भगवान को भोग लगे हैं, तुलसी का पत्र पड़ा है, घंटी बजी है, आचमन हुआ है, वो प्रसाद फिर भरा गया है, आप लोगों को सबको मिलेगा। अब आपसे निवेदन है, महाराज जी की आरती होगी, आरती के पश्चात पर आप लोग अपने ढंग से बस 5-7 मिनट लगेंगे, जो आपके सामने अर्चना की जो व्यवस्था है वो वस्तुएं सब ले ली जाएंगी, उसके पश्चात आरती होगी। आप कृपा करके अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और आरती का दर्शन करिएगा, क्योंकि देखिए, मैं सुन लीजिए कृपा करके ध्यान से। व्यवस्था जब होती है ना, किसी व्यवस्था में जो हड़कंप मचती है उसमें कई लोगों को कष्ट हो जाता है, फिर वो पेपर का विषय बन जाता है। वो नहीं करना है, क्योंकि जिसने आरती की वो जब पीछे हटता है तो कोई बुढ़ा होता है, गिर सकता है, किसी के पैर में चोट लग सकती है। सब लोग दर्शन करेंगे, आरती आप सबकी ओर से मैं कर दूंगा, तो आप लोग जो है अपनी अपनी जगह खड़े रहेंगे, क्योंकि कौन आगे कौन पीछे, किसने की किसने नहीं की, इससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। आरती मैं कर लूंगा, आप लोग दर्शन करेंगे और आपकी ओर से करूंगा आरती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Hare
हमारे
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं देववन्दनं सुरक्षरवन्दनमात्मकल्याणार्थाय ओम जग्नेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नो देहनाकं महिमानः सर्वोर्विशाद्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणपति गजानन भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। ऋषिकेश धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। सभी भक्तगणों से निवेदन है कि सभी लोग एक बार अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सामने से जो चौकियां रखी हुई उनको हटाने के बाद फिर एक एक करके आप सभी लोग गुरुपाद का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे उनका, और सभी लोग प्रसाद लेते हुए अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु
महामोहतम जासु वचन रवि कर निकर बंदो गुरु पद पदुम परागा बंदो गुरु पद पदुम
विमल विभूति सुकृति संभूत विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति मंजुल बंदा गुरु
अभी तो कहीं नहीं जा सकते। लगी रही जाना है क्या? गाना गा रहे हैं क्या? गाओ जल्दी गाओ। शुरू करो। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु श्री सीताराम जी काटो कठिन कलेश कनक भवन के द्वार पे परियो गुरु दर्शन। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो कनक भवन दरवाजे खड़े रहो कनक भवन दरवाजे खड़े रहो कनक भवन दरवाजे मेरे मन में जो आता है वो लगी लगाते हो। जहाँ से
अभी गाना प्रोड्यूसर हम ही लोग हैं सब।